एक्चुअली वो कहते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन लगा। मुझे प्राइड ऑफ एनसीआर मिला था अपने ऑफिस से। उन्होंने मतलब मुझे एक ऐसा मोटिवेशन और ऐसा जागरूक कराया। मैं गया था एक ड्राइवर बन के। मैंने कहा कहाँ तुम जाओगी इतनी दूर। डील डन की और नेक्स्ट डे शूटिंग चालू। अब मुझे लगा कि अब मैं ट्रैक तो छोड़ूंगा नहीं, ये वाइल्ड से मेरा जुड़ाव तो इसी से है। मुझे मतलब मैं इतना लकी मानता नहीं था अपने आप को, जितना मुझे वाइल्ड लाइफ में आके मुझे लग रहा है। तो जैसे नया बच्चा आके एक नई दुनिया देखता है ना, वी फाइंडर में बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे वही दिख रहा था। आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, बर्डिंग जो है वो आपको बहुत डायनेमिक रखती है आपके कैमरे में। चीजें क्या चल रही हैं, मनुष्य भी ऑब्जर्व करती हूँ, जानवर ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, वो इसके बाद क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करना कि कहाँ से निकलेंगे। हम सब लोग झाड़ियों में ही थे, मतलब आई थिंक कुछ ऐसा था कि छुप के शॉट लेना है तभी सामने से शॉट आएगा। हाँ, कि मुझे बहाना चाहिए संडे को या सैटरडे को घर से बाहर निकलने का सुबह सुबह। कि WPCI बहुत कुछ कर सकता है। हम प्रकृति के जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं वो काफी खुश रहते हैं। मस्त मौला हो गए हैं सारे। मस्त मौला हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं निशांत एंड वेलकम टू वाइल्ड टॉक्स। बहुत लंबे टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद एक वीडियो बन रहा है। और जो मेरे साथ 2 लोग बैठे हैं, सिर्फ ये 2 नहीं है इस पॉडकास्ट में, इसके अलावा 4 लोग और भी हैं। आएंगे, एक एक करके सभी को बुलाएंगे, सारे को यहीं बैठाएंगे और सबसे करेंगे बढ़िया वाली बातें वाइल्ड लाइफ के बारे में। टॉपिक जो है बड़ा सीधा सा है। एक ग्रुप है जो कई सारे वीडियोज में मैंने अपने बताया, WPCI, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स कलेक्टिव ऑफ इंडिया। तो ये 2 महान लोग जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं दोनों, और जो अगले 4 आने वाले हैं, वो सारे के सारे WPCI कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से कनेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे हम। तो शुरू करेंगे हम, ऑलवेज लेडीज फर्स्ट। इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अंजलि वर्मा, अमित आर्य, हस्बैंड वाइफ। तो बड़ा मुश्किल होता है भाई ढूंढना हस्बैंड वाइफ वाला जोड़ा, ठीक है, जो दोनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो और जिनमें पैशन ऑलमोस्ट सेम बराबर लेवल पे हो। तो अंजलि, लेट्स स्टार्ट विद यू। कीड़ा कब काटा? कीड़ा काफी पहले काट चुका था, बट क्योंकि हिम्मत नहीं हुई प्रोफेशनल कैमरा लेने की, तो बस जितना हो पाया फैमिली के साथ, या कभी हम दोनों अकेले गए और सफारी में हमने थोड़ा बहुत जो भी शूट किया। बट एक्चुअली वो कहते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन लगा। मुझे प्राइड ऑफ एनसीआर मिला था अपने ऑफिस से, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट इवेंट्स को कवर करती थी। She works in IBM. Yes, I Both of work them with- work in IBM. Yes. उसके बाद जब जीपी प्रो से कैमरा लिया मैंने, तो मेरे साथ मतलब मेरे टच में जिसे कहते हैं कि फोटोग्राफर्स के उसमें मुकेश जी, जिनसे मैंने कैमरा लिया, उसी समय इंस्टा पे आपका एक विंग्स एंड विन करके एक वॉक था जो सुल्तानपुर में था। लाइव फोटोग्राफी हाँ, कॉन्टेस्ट, 12 अक्टूबर 2024। तो मुझे एकदम लगा शायद ये मुझे जाना चाहिए, और मैंने, और किसी को तो मैं जानती नहीं थी, तो मैंने मुकेश जी से पूछा कि इसको एनरोल करना चाहिए। बोले हाँ हाँ जरूर करिए। अब इनके पास कैमरा नहीं था, तो फिर भी हमने लगा कि चलो ठीक है, हम दोनों चलेंगे और एनरोल करते हैं। और उसके बाद महादेव की कृपा कि मुझे जो मेंटर मिले, के सर, गंगेश सर, और उन्होंने मतलब मुझे एक ऐसा मोटिवेशन और ऐसा जागरूक कराया बर्डिंग से। अभी तक मैं शायद वाइल्ड लाइफ में ज्यादा थी, बर्डिंग में नहीं थी, बट उन्होंने मुझे जो नॉलेज और जो मुझे पुश किया इसकी तरफ कि तुम कर सकती हो, फ्रेम पे ध्यान दो, बस वो दिन और आज का दिन की मजा ही आ गया। और अब नो लुकिंग बैक। भाई अमित, हाँ जी। मतलब तुम ये बताओ कि वो तो ठीक है, चलो पैशन था, सब कुछ था, तुम इसमें कैसे घसीटे गए हो? तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैं गया था एक ड्राइवर बन के। मैंने कहा कहाँ तुम जाओगी इतनी दूर। मतलब यार बोल दो, मैं एज ए हस्बैंड गया था, ठीक है, सबको पता है ड्राइवर ही हो। तो मैंने कहा चलो कहाँ जाओगी, मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने, मैं थोड़ा घूम लूंगा इधर उधर, बर्ड वॉच कर लूंगा। सुना था, अभी तक की नहीं थी। मैंने कहा कैसे होती है ये भी सीख लूंगा। जब वहां गया तो पता लगा जीपी प्रो से रेंट पे भी कैमरा मिल सकता है।
बस पहली बार ही ओलंपस का बढ़िया कैमरा मिल गया, उसमें 600 एम का जूम था और पहली बार में ही मैंने IPFC खींच डाली। हाँ, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू वर द ओनली वन हाँ, जो उस सीजन में थोड़ा, उस सीजन में नहीं, उस ऑफ सीजन में Off season IPFC लिया था। करेक्ट, तो मुझे पता भी नहीं थी। अब मैंने जाके KK सर को दिखाया, मैंने कहा देखना सर ये ऑरेंज सी बर्ड कौन है, तो वहां तो शोर मच गया, सब पूछने लगे कहाँ से मिली कहाँ से। मुझे तब भी समझ में नहीं आया, मैंने कहा मुझे नाम भी याद नहीं हुआ IPFC, क्योंकि नाम भी बड़ा लंबा सा था। बस उसके बाद इसी तरीके से जब मैंने कम से कम उस पिक्चर को 100 बार देखा, फटाफट अपना इंस्टा का हैंडल बनाया, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। That's how it started. मोस्टली मेरे ख्याल में जितने हम लोग यहाँ पे भी इस कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 8वां पीछे चुपके खड़ा है, 2 अंदर खड़े हुए बैठे हुए हैं कमरे में, तो सभी ने ऐसे ही स्टार्ट किया है मोस्ट प्रोबेबली कि कुछ देखा और वो स्टिक कर गया दिमाग में कहीं ना कहीं और शुरू हो गए। तो अंजलि, बड़ा सिंपल सा सवाल है, दोनों कर रहे हो आज की डेट में, दोनों के पास बढ़िया वाले कैमरे हैं, ठीक है, ये जो है ना साथ में स्पाउस के साथ में, हाउ डू यू फील कि ये एडवांटेजेस है तुम्हारे लिए, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला तो क्योंकि हम स्टेट के ऐसे लोकेशन पे हैं कि कहीं भी ऐसी चीज कोई कैप्चर करनी पड़े हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, एंड अकेले जाना आना, क्योंकि देखिए सब फोटोग्राफर्स के ग्रुप बने हुए हैं, तो एक जो होता है ना, एक जो साथ में सेम पैशन प्लस सेम डेस्टिनेशन, तो जर्नी और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इनके साथ जाने से मुझे एक तो वैसे भी सपोर्ट मिलता है, ड्राइवर मिल जाता है ना, ड्राइवर भी कह सकते हैं, शॉफर ड्रिवन कार होती है मेरे पास, हाँ शॉफर ड्रिवन कार होती है। और फिर ये होता है कि एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ इन्होंने लिया शॉट, कुछ मैंने शॉट लिया, कुछ प्रोसेसिंग इनकी देखी, कुछ अपनी बताई, तो एक दूसरे का, बिकॉज नॉट ओनली दिस, वी आर इन IBM टुगेदर सिंस लास्ट 18 years, तो सेम कंपनी में रहने का भी मेरा सिर्फ यही एक मोटिव है कि हम एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि सेम कंपनी में है तो पति पे नजर रहेगी नहीं लगातार? नहीं 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 नहीं, प्रोजेक्ट डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, बट ये है कि फोटोग्राफी में भी सेम आने से ये हुआ कि शायद है कि एक होता ना, एक क्रिटिक आपको घर में मिल जाता है, बिफोर समबडी एल्स गिव्स यू सम गाइडेंस, वो घर से ही एक दूसरे के लिए शुरू हो जाता है। बस बहुत ही बढ़िया। भाई आप ये बताओ, ये घर में क्रिटिक मिला हुआ जो एक, इसके नुकसान क्या क्या है? ये जरूरी है। हाँ, नुकसान मतलब एक एग्रेसिव मोटिवेशन भी मिलती है, बट नुकसान मुझे वैसे डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं देता। बस यही है कि हाँ, कभी कभी ये होता है कि इनका अकेला मन कर रहा होता है जाने का, तो मुझे भी जाना पड़ता है, ठीक है, तो मुझे मेरी कभी छुट्टी, मुझे काम करना होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि चलो नेचर से कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, और आप इतने अच्छे मेंटर्स हैं WPCI में, और वो बिल्कुल एक इतनी अच्छी हैंड होल्डिंग करते हैं, और हमारी लर्निंग सिर्फ वहां खत्म नहीं होती, हम घर आके भी एक दूसरे को पूरे एक क्रिटिक की तरह उसकी जो क्लिक करिए फोटो, उसमें हम पूरा उसको समझाते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम दोबारा अपने मेंटर्स को फोन करते हैं, सर ये इसमें ये कमी रह गई, फिर वो बताते हैं कि नहीं नहीं इसमें ये है, तो वो एक ना 1 और 1 11 की टीम हो जाती है हमारी। तो मुझे नुकसान कोई नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि हाँ नाश्ता बना के ले जाती है, ठीक है, तो यार देखो, इसके नाश्ते का तो हमें भी फायदा होता है, हमें भी मिलता है खाने के लिए। गरम गरम चाय मिल जाती है वहां जाके, तो वो सारा अगर मैं अकेला जा रहा होता तो मुझे डेफिनेटली वहाँ भूखे ही भटकना पड़ता या केक खा के फोटोग्राफी करनी पड़ती, बट अब घर के बने हुए सैंडविच मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे नुकसान तो कोई नहीं लगता, लेकिन हाँ सारे फायदे ही हैं। तो मतलब ये मोटा मोटा ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ की मैं अगर बात करूं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो इसमें नुकसान तो किसी का नहीं हो रहा। नुकसान ठीक है। बिल्कुल नहीं है, जो हो रहा है वो सिर्फ टाइम घर पे जो नहीं है, थोड़ा सा 2 घंटे 4 घंटे आप, वही है बस। तो आपस में कंपटीशन होता है दोनों का? बहुत जबरदस्त।
बहुत आप ही बताएं फिर इसके बारे में जरा। बहुत होता है, बल्कि शुरुआत में ज्यादा हुआ था, अब डिटेल थोड़ा में सा कम। लेट्स गो इनटू डिटेल्स, थोड़ा बताओ अब इसके बारे में। कंपटीशन मतलब कैसा, क्या माहौल होता है जब वो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड जैसे दोनों? शुरुआत करी मैंने, धीरे धीरे ये आए वापस। अब ऐसा नहीं है कि फोटोग्राफी मेरी अच्छी थी, इनकी मुझसे और अच्छी थी। तो जैसे ही ये आना शुरू हुए, तो जो मेरे मेंटर, वो इनको भी सिखाएं, मुझे भी सिखाएं। और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनको कोई बहुत ही ब्रिलियंट शॉट मिल गया और मुझे नहीं मिला। अब घर आके, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, इसके लिए तो स्पेशल नाम दिया गया ना इनको, हाँ हाँ, अनुयायी, अनुयायी। अनुयायी हैं ये। हाँ, मैं शिष्या हूँ, शिष्य ये अनुयायी अनुयायी। हैं। अब शुरुआत में क्या होता था कि मैं कार्ड से ट्रांसफर घर आके मैं ही करती थी अपने लैपटॉप सब में। अब जब हम एक दूसरे की देखें फोटोग्राफ, तो मतलब ये शॉट तुम्हें कब मिला, ये शॉट तुम्हें कब मिला। अब थोड़ा सा मुझे वो भी हो जाता था कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, यार मैं मतलब कैसे ये- ऐसे मैं मेरे से तो ये शॉट रह गया। ये और ले आया, मैं रह गई। और उसके बाद जब ये पोस्ट करें और फिर मेरे ही मेंटर बिल्कुल ऐसी तारीफ करें इनकी कि मतलब थोड़ा सा अजीब लगा। फिर धीरे धीरे लगा कि शायद मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे और सीखना चाहिए, मुझे और फोकस और फ्रेमिंग पे काम करना चाहिए। किया। अब ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग के बीच में कम हो गया है। फिर हमने एक अपनी भी सेटिंग की कि तुम ये शॉट डाल दो, कहीं दिखाना है, इंस्टा पे डालना है, कि ये शॉट मैं डाल दूंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि ये भी सामने वही शॉट ले रहे हैं, मैं भी शॉट वही ले रही हूँ। बताइए। हाँ, तो फिर हम थोड़ा सा आपस में पहले बात कर लेते थे कि ये तुम्हारा, ये मेरा। भाई साहब आपके क्या इस पे? हाँ, मुझे उस एंगल से तो कुछ नहीं है कि मतलब फोटोग्राफी आई, बट क्योंकि इन्होंने पहले एक कोर्स भी किया हुआ है डीकॉप से फोटोग्राफी का, दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से, तो शी नोज ट्रायंगल जो होता है और एपर्चर, इन सब की इनको वर्बल नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं कभी कभी टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज जो है, मैं कभी कभी जैसे आप अभी कुछ बता रहे थे, तो मैं एकदम एपर्चर क्या होता है, तो इस तरीके की, लेकिन ये शी इज वेरी क्लियर। तो वहां मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं भी इनके साथ अगर कोर्स कर लेता या अभी भी टाइम लगाऊं, तो ऐसी जगहों पे मैं शायद ब्लैंक नहीं होऊंगा। और एक जो मुझे लगता है इनका जो हालांकि हमारे पास कैमरा दोनों के पास सेम है, R6 Mark II, बट लेंस जो है वो इनका प्रीमियम क्वालिटी का है, और उसका जो फोकस, ऑटो फोकस और ये सब चीजें थोड़ी बेटर है। मेरे पास 200-800 है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इनका फोटो ज्यादा शार्प आया। तो मतलब जलन तो डेफिनेटली होती है, थोड़ी थोड़ी क्योंकि सी, थोड़ी थोड़ी, वो तो मतलब भाई होती है। चाय ना बने, लेकिन हाँ हाँ, आप लेकिन कोशिश कर सकते हो, सिगरेट तो जलाई जा सकती है हाँ। इस पे। तो अच्छा, इनके पास 100-500 है, मेरे पास 200-800, तो इनका थोड़ा पास वाला मेरा तो फोकस ही नहीं होता, क्योंकि अगर पास में कुछ बैठा हो तो 200 तो इम्पॉसिबल है। तो मुझे कभी कभी लगता है मेरे पास भी यार ये 100-500 वाला होना चाहिए था। कभी कभी इन्हें भी लगता है, क्योंकि वो जब रीच नहीं हो पाती, हालांकि उसके बाद इन्होंने एक्सटेंडर भी लिया, बट तो मतलब हम वी डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव जेलिसी आई वुड से, हम लोग डेफिनेटली वी आर डे बाय डे वी आर इम्प्रूविंग। एक्सटेंडर ले रहे हैं, कभी कभी कुछ और ले रहे हैं, कभी फिल्टर्स ले रहे हैं, आप लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, मेंटर्स के पीछे पड़े हुए हैं, सर ये बताओ ये बताओ, ये क्लास लो। तो बस, बट ये तो हम बात कर ही रहे थे, गैस तो तगड़े वाली है। लास्ट गैस तो तगड़े वाली है। दोनों से एक सवाल है, मतलब बड़ा बहुत ज्यादा से वो नहीं है, मुश्किल वाला। वाइल्ड लाइफ ऐसा नहीं कि फोटो हमने वैसे नहीं खींचे, फोटो तो वैसे भी खींचते हैं, मोबाइल सभी के पास है, ठीक है, तो घर में बच्चों के, बाहर पार्टी वार्टी फंक्शन वगैरह। वाइल्ड लाइफ में आने के बाद, ठीक है, जिंदगी में कुछ चेंज आया है? पहले क्योंकि कॉर्पोरेट में है तो पूरे 5 दिन तो बहुत लंबी शिफ्ट्स और हेक्टिक शेड्यूल चलता है। तो पहले क्या होता था कि सैटरडे संडे को हम ये सोचते थे चलो मॉल चलते हैं, कहीं आसपास ऐसे घूमने चलते हैं, मतलब कई बार लगता था फालतू टाइम स्पेंड भी होता है बाहर शायद। बट जब से ये कह लीजिए कि अक्टूबर से मैंने लिया और स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके पास भी आया, हमने अपने सैटरडे संडे में से हमारा वीकेंड, एक चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, हम लोग कहीं
सिर्फ इसी के लिए गए हैं। अर्ली मॉर्निंग उठे हैं 3:30-4 बजे, 5-6 बजे तक हम उस लोकेशन पे पहुंचे हैं, शूट किया है, चाहे प्रैक्टिस ही करी हो, और हम वापस आए हैं। और बहुत ऐसा लगा कि इस चीज ने हमें नेचर से बहुत जोड़ा। एक मेडिटेशन की तरह है ये, कि ना एक जो हम शायद इधर उधर भटक रहे होते थे, एक राह मिली, टारगेट मिला कि ठीक है इस संडे यहाँ जाना है, उस अगले संडे वहां जाना है, फालतू एक्सपेंसेस भी बचे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सही बात मतलब है। अननेसेसरी मॉल जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस भी होगा। और इसके साथ बहुत ज्यादा बच्चों को भी लगा कि संडे तो आप लोग आधा दिन घर पे हो गए नहीं, क्योंकि आप तो सुबह जाओगे दोपहर तक आओगे, हम क्योंकि आजाद हम आजाद। हम आजाद है। हाँ, तो बट खुद को एक अच्छा मेडिटेशन दिया मैंने अपने आप को, जो मुझे लगा। भाई आपका क्या? तो आई थिंक मल्टीपल डायमेंशन है, जैसा इन्होंने कहा। एक तो मतलब पीस ऑफ माइंड और माइंडफुलनेस, बिकॉज आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता कि आप जंगल वॉक, नेचर वॉक, और साथ में आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन समथिंग। सो इट्स लाइक अ मेडिटेशन, कंप्लीट मेडिटेशन। जितनी देर हम रहते हैं हमें कुछ नहीं ध्यान रहता, हमारे हाथ दुख रहे हैं क्योंकि 2.5-3 किलो का कैमरा पकड़ना, सब कुछ लेके चलना, पसीने में लथपथ हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, ठंड हो रही है, गर्मी है, मॉनसून है, कुछ भी है, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, सब कुछ लेके हम गेयर लेके निकल रहे हैं। दूसरी चीज फिटनेस। मुझे याद है पहली बार जिस दिन मैं इधर सुल्तानपुर गया था, तो जो के सर है हमारे मेंटर, वो जहां बर्ड दिखती थी कहते बैठ जाओ, आई शॉट लेना है। मैंने उस दिन शायद 100 बार स्क्वाट्स लगा ली थी। लगा लिए होंगे। शाम को मैं जब आया तो मेरी पैर कांप रहे थे, आई वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब माई स्टेयर्स। बट उसके बाद मैंने डेली 100 स्क्वाट्स लगाने शुरू किए, एंड देन आई गेन सम स्ट्रेंथ इन माय मसल्स, शोल्डर एक्सरसाइज करी। अब इट्स लाइक अ केक वॉक। कोई नेगेटिव वाइल्ड लाइफ का, मतलब एनी एस्पेक्ट विच यू फील के मेरी लाइफ में ये वाला नेगेटिव इफेक्ट आया है शायद इसका? नेगेटिव मुझे जो अभी तक लगता है कि जितनी एफडी थी वो सारी तोड़वानी पड़ी। हाँ, क्योंकि अक्टूबर से तो- जनवरी में हमने ये तो होता एकदम है, से काफी ये स्पेंड किया। तो होता और है। जो सुल्तानपुर वाली वॉक थी, मेरे पास किट लेंस था 24-105। एक दो दोस्त ऐसे मिल गए वहां पे, कैनन 100-500। सो आएंगे वो भी हॉट सीट पे हाँ, आएंगे। तो मतलब कुमार निगम है, उन्हें उससे ही मैंने देखा था। बट बस वो वही वाली गैस वाली प्रॉब्लम थी हाँ। कि बस उसके बाद ही नेक्स्ट वॉक से पहले मेरे पास 100-500 आ चुका था। मतलब मैं इतनी रेस्टलेस हो चुकी थी। एंड अक्टूबर से जनवरी वी स्पेंट मेनी लैक्स, और Many वही lakhs. जो एफडी हैड टू, बिल्कुल। मतलब वी हैड टू ब्रेक। बट एक चीज है, शायद हमने अपने ऊपर इतना बड़ा एक्सपेंस टिल डेट नहीं किया था। बट इसको करने के बाद ना कोई ग्रज हुआ, ना कोई मलाल हुआ कि हमने इतना पैसा सिर्फ अपने दोनों के ऊपर। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। बच्चों के लिए रखते हैं। बट दिस वाज द टाइम जब हम दोनों ने सोचा नहीं, ये सिर्फ ये- हमारे लिए, दोनों के लिए। ये मैं अपनी मन की खुशी के लिए कर रहा हूँ बस बस। बस बस। तो ये बड़ी शानदार चीज है एक्चुअली। अभी हमने ना 2 दिन पहले रील बनाई थी जिसमें गैस के हम हाँ। अभी भी जो गैस कर रहे हैं, तो गैस का मतलब होता है गियर एक्विजिशन सिंड्रोम। तो कहीं और ना लेके जाए इसे, सिंपल सा है। ठीक है। बाकी रही बात जहां तक पैसा इन्वेस्ट करने की, तो एक रील बनाई थी मैंने, देखना कभी मिलेगी इंस्टाग्राम पे घूम फिर के, जहां मेरा मुंह सूजा हुआ नजर आएगा। एक सवाल आखिरी, ठीक है, और ये थोड़ा सा मतलब ये तो कह लो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, या मुझे लगता है कि ये सवाल एक पूछना बनता भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है सिंस यू गाइस आर एसोसिएटेड विद WPCI। राइट। WPCI जो ग्रुप है, ठीक है, हाउ इट वाज हेल्पफुल इन योर जर्नी फ्रॉम लास्ट अक्टूबर टिल दिस अगस्त इन योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी? आई शुड से कि मुझे शायद एक एनलाइटनमेंट करने वाला ही WPCI ग्रुप है, क्योंकि ले लिया कैमरा, बट अब कहाँ, दिशा भी तो होनी चाहिए। तो ले तो लिया, और अपने आप कहाँ तक कोई भटकेगा। तो जो एक दिशा देना होता है ना, उसके लिए आपको एक गुरु चाहिए। तो मुझे WPCI से गुरु मिले। आप हैं, के सर हैं, और भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे हाँ। पीयर भी हैं, जो मेरे शायद गुरु हैं, जिन्होंने मुझे शायद मेरे इस पैशन में बहुत हेल्प किया कि तुम किस डायरेक्शन में सही जा सकती हो।
और लकीली वन बाय वन वो जो वॉक्स आई और हम 2 ट्रिप्स पे भी गए, वही कहते हैं कि विच इज बेटर, डेस्टिनेशन और द जर्नी. सो माय जर्नी इज एक्सट्रीमली सुपर्ब. सर आप कहाँ जा रहे हैं जर्नी में? सो मैंने रिसेंटली 100+ बर्ड्स कंप्लीट किए हैं, जो इंस्टा पे मैंने पोस्ट किए हैं. अभी आई वाज काउंटिंग. सो जिस दिन मैं गया था तो मुझे शायद रेड वेंटेड बुलबुल का नाम भी नहीं पता था कि क्या होता है. मैं उसको मैना बोल रहा था. तो के सर ने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया और आज हालत ये है कि मैं शायद 100+ बर्ड्स के नाम अच्छी तरह मुझे याद हैं और मैं उनमें मेल फीमेल भी बता सकता हूँ. और ये सब जो हैंड होल्डिंग, जो एक वर्ड है ना, हैंड होल्डिंग एंड मेंटरिंग, वो जो WPCI के मेंटर्स ने की है. जिस समय हम बर्ड वॉक पे जाते हैं तो मेंटर्स का ध्यान सिर्फ ये होता है कि हमारे जितने भी साथी आए हैं उनको एक क्लिक मिल जाए, एक शानदार क्लिक मिल जाए. तो जैसे फौरन बताते हैं, देखो वे उड़ने वाली है, देखो अब ये टिप मारेगी, अब ये करेगी, ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ इसका हैबिटेट है. इवन उसके अलावा फ्लोरा एंड फाउना, डिफरेंट जितने भी हमारे एरियाज हैं आसपास, दिल्ली के बाहर हम लोग भरतपुर भी गए, और भी जगह सप्ताल भी गए. और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री, किसी के पास लेंस नहीं है तो उसको लेंस दिलवाना, उसको समझाना, एक एक चीज ऑन ग्राउंड जीरो पे जो उन्होंने हैंड होल्डिंग और गाइडेंस दी, आई थिंक दैट इज रिमार्केबल, फिनोमिनल. एंड उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है. मैंने ऐसा शायद बहुत कम ग्रुप्स में होते हुए देखा है. बस कर पगले, रुलाएगा क्या? नहीं, मैं थोड़ा एप्रिसिएशन मोड में आ गया था. बट यस, दिस इज अ फैक्ट के मैंने और भी ग्रुप्स में देखा, 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, ये दे दो, तो वहां लगता है कि मतलब एक शायद थोड़ा सा वो भी. लेकिन यहाँ पे इट्स टोटली विदाउट मनी माइंडनेस एंड कहते हैं ना, काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपी एंड काइंड ऑफ सर्विस ऑफ मैनकाइंड के. हमें बस एक कम्युनिटी डेवलप करनी है जहाँ पे लोग शायद पहले नॉलेज लें, फिर स्किल लें और एक बेहतरीन फोटो खींचें. ये मुझे लगता हम एक्चुअली क्या है कि आएंगे इस चीज के ऊपर पॉडकास्ट के एंड में, क्योंकि एक हमारे जो हैं भाई साहब जो आखिर में आएंगे वो इन सब चीजों के बारे में बोलेंगे. लेकिन WPCI का एक छोटा सा जो टारगेट था जब हमने इसको when we thought about it, when we started forming it, तो एक जो थॉट था वो कम्युनिटी बिल्डिंग तो था ही, उसके साथ में ये था कि कम्युनिटी जो बिल्ड हो रही है ना, वो हर बंदा फोटोग्राफर नहीं होता और हर बंदा जो है ना वो अच्छा बर्डर भी नहीं बनेगा, अच्छा वाइल्ड लाइफ नॉलेज वाला भी नहीं बनेगा. लेकिन एक चीज जो उसमें होनी चाहिए वो है कि वो जाके ना वाइल्ड के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए. क्योंकि जब तक आप नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं हो तब तक आप कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के बारे में सोचोगे ही नहीं. तो दैट वाज वन ऑफ द आवर कोर वैल्यूज. ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा इसमें. तो वो चीज थी. तो इसके साथ आप लोगों को थैंक यू सो मच. ठीक है, थैंक यू अगलों का नंबर आने देते हैं. जी, बिल्कुल. थैंक यू. जय हो, जय हो. अगले 2 बकरे आज के पॉडकास्ट के, अंतरिक्ष और कुमार निगम. हाय. भाई देखो, इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा मैं दे नहीं रहा तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि वो सारे सवालों के अंदर तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपने आप आएगा धीरे धीरे. अंतरिक्ष जो है ये हमारे साथ जुड़ा शायद इस मार्च में, और कुमार और मैं, हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं शायद पिछले 2-2.5 साल से. 2-2.5 साल से. और हमारी बातचीत जो अच्छे से शुरू हुई वो शायद विंसेंट विनमई हाँ, उसके आसपास थोड़ा बहुत, जिसमें हम लोग मिलते थे फील्ड में और बातें करते थे. इनके लिए सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि पहला तो जोड़ा था, अब इनको अगर हम कपल बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, तो वहां नहीं जाएंगे हम. मैं अपने सवाल खोल लूँ यार, कहाँ गए इनके सवाल. ये नहीं है इनके, ये वाला कौन है? नहीं. हाँ, हैं? तैयारी सही नहीं है ना. क्या ये तो सब कट जाएगा बीच में जब तक चाहूंगा. देख रहे, तो अपने नहीं गा सकते हैं. तो अंतरिक्ष भाई तेरे से शुरू करते हैं सबसे पहले.
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जो तुम्हारा जो थोड़ा सा जो है ना जुड़ाव, क्योंकि बहुत बहुत ही नया है, कैमरा कब लिया और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्यों दिमाग में आई? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं देता हूँ। वाइल्ड लाइफ से हमेशा से इंटरेस्ट था, हमेशा से दिल लगी रही कि भाई जंगल जाना है, कुछ दिख जाए, भले ही सफारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे हैं या बाइक राइडिंग कर रहे हैं, जाना जंगल के रास्ते से, जाना उबड़ खाबड़ रास्ते से ही है और एंजॉय करते हुए जाना, जो दिख रहा है वो बोनस है मेरे लिए। तो वाइल्ड लाइफ से हमेशा से इंटरेस्ट रहा, जुड़ाव रहा और नेचर के साथ भी हमेशा जुड़ा रहा हूँ। तो हुआ ये कि बीच में कुछ ऐसा टाइम आया जब ज्यादा काम कर लिया, तो उसके बाद ना अपने सबसे करीब में सूरजपुर बर्ड सेंचुरी थी, तो यहाँ सुबह वॉक पे निकलने लगे कि कुछ तो करके निकला जाए, जो पास है वही निकला जाए। तो वहां गए तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगे, बर्ड्स दिखने लगे। अब बर्ड्स दिखने लगे, उस टाइम पे विंटर्स भी थी, तो माइग्रेटरी बर्ड्स आ रखी थी बाहर से, तो उनकी तरफ इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने देखा एक दो फोटोग्राफर्स भी वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि अपना एंजॉय करो, चलते बनो। फिर हुआ क्या कि सेक्टर 150 में आना हुआ, वहां पर मुझे मिले विवेक सिंह जी और अपने सुनील सहगल जी, ग्रुप वहां पर ग्रुप मिल गया। वहां पर मैंने देखा ये दोनों लोग हमारा जो सेक्टर के पास में कैचमेंट एरिया है उसमें बर्ड्स खींच रहे थे, एक देख रहा था एक खींच रहा था, अल्टरनेट डेज पे मिल गए। और उसके कुछ दिन पहले ही मैं सुल्तानपुर वक्त WPCI के साथ ऑलरेडी कर चुका था, जहां पर अमित जी, आप लोगों के साथ मुलाकात हुई, अंजलि जी के साथ मुलाकात हुई और बड़े बड़े लेंसेज देखे मैंने। प्रभावित मैं तब तक नहीं हुआ था, दिमाग में चल रहा था, ज्यादा कंट्रोल में था थोड़ा। लेकिन हुआ ये कि जब इन दोनों के साथ गया और धनौरी एक बार गया सुनील सहगल जी के साथ और विवेक सिंह जी के साथ, तो इन्होंने एक बात दिमाग में, उन्होंने कहा यार ले ही लो तो कैमरा, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मोस्टली स्काउट कर रहा था। ये लोग देखते थे और मैं कहता सर ये सर वो, तो फिर उन्होंने कहा यार अंतरिक्ष ले ही लो तुम भी कैमरा। तो मैंने कहा बस नेक्स्ट वॉक आते साथ मुझे लग रहा है हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने कॉल लगाया कुमार भाई को और मैंने आपको कॉल लगाया। रिसर्च मैंने थोड़ी पहले कर ही ली थी, मुझे पता ही था मुझे कहाँ जाना है, कितना मैं खर्च करने वाला हूँ और कितना खर्चा हो ही जाएगा। तो मैंने आपसे कंफर्मेशन लिया, वो बायस सेट हो गया और मैंने GP Pro पे जाके डील डन की और नेक्स्ट डे शूटिंग चालू। कौन सा महीना था ये मार्च का लास्ट था, ग्रेट। मार्च से अगस्त एक छोटी वाइल्ड लाइफ जर्नी, लेकिन मेरे ख्याल में अमेजिंग, बढ़िया वाली। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी रही। तो कुमार जी, कुमार बोलूं निगम बोलूं? दोनों लास्ट नेम है चले। तो भाई फर्स्ट नेम क्या है? कह लो कि ये भी confusion सुरीला ही है। पार्ट नहीं, सुरीला पार्ट जो सोनू था वो चला गया, अच्छा, सानू चला गया, कुमार सानू और सोनू निगम दोनों के बेस पूरे दोनों। पार्ट है। कितने साल हो गए भाई करते हुए वाइल्ड लाइफ? सर 3 साल के आसपास हो गया। 3 साल के आसपास हो गया। तो एक्सपीरियंस आप मतलब 3 साल जो आपने किया है, क्या इसमें ऐसा था कि आए और क्या है जो 3 साल तक टिके हुए हो? सो पहले तो कैमरा मैन, योर एक्सपीरियंस हाँ मैं थोड़ा बेसिकली। सा बैक जाऊंगा कि मैंने कैमरा क्यों लिया। तो जनरली मैं ट्रेकर हूँ बाय हॉबी। तो पिछले 2012 से मैं अराउंड अभी काउंट कर रहा था 12 ट्रैक्स कर चुका हूँ, हाई एल्टीट्यूड 17,000 फीट तक। और ट्रैक में होता है कि हर 100 ग्राम जो है वो मैटर करता है, क्योंकि आप पूरा वजन अपने बढ़े हुए कॉर्पोरेट वजन के साथ ऊपर जा रहे हो। तो हम मेरा ये था कि कैमरा तो लेना नहीं है। साथ में 2 दोस्त मैंने रखे हुए थे जो कैमरा लेके जाते थे, तो मेरे सारे शौक पैसिव फोटोग्राफी उसी से पूरी हो जाती थी। भाई साहब ये मतलब आप ठीक है। साथ में हैं? हाँ, 2 पैसिव फोटोग्राफी मैंने बहुत करी है, पिछले 10 साल से करी हुई है। क्या बोलते हैं उसको, बिहाइंड द सीन्स खींचने के लिए बंदे रखे हुए भाई ने। हाँ तो उनके फोटोज होते थे, मुझे कभी रॉ और JPG का फर्क नहीं, JPG उनसे ले ही लेता था, तो इतना कुछ था नहीं। तो आई एम नेवर इनटू फोटोग्राफी। इवेंचुअली एक टाइम आया कि एक हैदराबाद शिफ्ट हो गया, दूसरे की वाइफ PhD करने US गई भी है, तो उसका भी जाना हो गया। अब मुझे लगा कि अब मैं ट्रैक तो छोड़ूंगा नहीं, तो ये वाइल्ड से मेरा जुड़ाव तो है इसी से है। लेकिन अब मुझे जो अच्छे फोटोज की आदत हो चुकी है वो मेरे लाइफ में वॉइड आ जाएगा। और मेरा है कि जब ले रहे हो तो ढंग की चीज लो टाइप्स। तो मैंने R5 ले लिया उस समय, जो मुझे ठीक ठाक अच्छा कैमरा लगा, जो क्रॉप सब कर सकता हूँ। और मैंने जो किट लेंस होता है 24-105 वो ले लिया। अब ट्रिप तो हमें दिल्ली NCR वाले जब बाहर जाएंगे तभी करेंगे, तो कैमरा मेरा कब निकलता था, हर 6 महीने पे एक बार वो बाहर आता था भाई। अब मुझे वो देख के बहुत
तकलीफ होती थी कि इतना महंगा मैंने पैसा लगा के वो एफडी की जगह मेरे कवर में पड़ा हुआ है। तो इवेंचुअली एक मेरे बंधु आता है फुटबॉल खेलने, उसके साथ मैं सुल्तानपुर आया। उसने मुझे बोला बॉल ये चीज भी होती है जहाँ पे आप बर्ड्स की फोटो वगैरह ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 100-500 तो आएगा नहीं, 105 तो मैंने रेंट पे लिया। तब तक मुझे जीपी प्रो वगैरह का कुछ आइडिया नहीं था। मैंने वेबसाइट ढूंढी एक ऑनलाइन, उसको मैंने बोला, वो घर पे लेंस लेके गया। अगले दिन सुबह सुबह मैं लेके चला गया। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों से भी वही मिला था। तो हम 3 लोग थे और ये 3-4 लोग थे। ट्रेल पे हमारी मुलाकात हुई, बातें हुई। फिर जब मैंने वो फोटोज ली तो मुझे लगा कि ये एक जॉनर है जो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति में अपने जोन में मैं काम कर सकता हूँ इस पे। फिर मैंने इनसे और केके जी से दोनों से मैंने लेंस की थोड़ा सा पूछा कि कौन सा लेना चाहिए और क्योंकि नया हूँ और तो उन्होंने मुझे Tamron सजेस्ट किया कि थर्ड पार्टी लेंस ले लो। फिर मैंने कुछ दिन उससे यूज किया। मेरे कीपर बहुत कम होते थे उसमें। एक तो नया बंदा, थर्ड पार्टी लेंस, कीपर, दिक्कत ठीक है, होती है। दिक्कत होती है। तो मेरे कीपर ऐसा होता था कि 2-3 10 में से 20% कीपर होते थे, 2-3 फोटो। उस पे मैंने 1 साल फिर भी बिताया। फिर मैं वो 100-500 पे शिफ्ट हुआ काफी रिसर्च करने के बाद। और फिर अभी तक वही हूँ। गैस तो मेरी लगता है मुझे खत्म हो गया, जो फॉर अ टाइम बिंग तो हाँ इलाज हो गया उसका। रुको थोड़े दिन, हम ये गैस कराएंगे फिर से, एक नई चैनल से भी मिलाएंगे आपको, कौन सा लेंस लेना है वो बताएंगे हम बाद में। अंतरिक्ष भाई, कैमरे के साथ पहला जंगल एक्सपीरियंस वो बताओ। मेरे क्योंकि लिए नए बंदों के साथ ये कहानियां सुने, मतलब हम वैसे जाते हैं जंगल में हम लोग, ठीक है, जाके टाइगर, मतलब मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट कह लो फ्रॉम समवेयर 2006-7, तब से मैं जंगलों में घूम रहा हूँ। कैमरा वाइल्ड लाइफ के पर्पज से मेरे हाथ में आया करीबन 2016 में, और उससे पहले जितनी सफारी करी मुझे हर एक में टाइगर दिखा। मतलब सरिस्का जैसा जंगल जहाँ पे टाइगर ही 2 होते थे, लकी मैं सरिस्का जाता था, हर बार टाइगर देख के आता था। मतलब लिटरली मजा अलग ही अलग था वो। हाँ। जिस दिन कैमरा लेके पहली बार टाइगर देखने गया, 4 सफारी 0 साइटिंग। तो ये तो बोनस हो गया आपके लिए। बोनस हो गया। तो बताओ ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद कैमरा इन जंगल। मुझे मतलब मैं इतना लकी मानता नहीं था अपने आप को जितना मुझे वाइल्ड लाइफ में आके मुझे लग रहा है। वो मेरा खुद का मानना नहीं है, सारे लोग ही कह रहे हैं कि जहां मैं जा रहा हूँ कहीं ना कहीं साइटिंग ऐसी हो जा रही है कि वो बोनस हो जा रहा है मेरे लिए। मैंने कहा मेरे लिए हर कुछ बोनस है, हर एक मिनट लाइफर है मेरा जंगल में। तो सैटरडे को मैंने कैमरा लिया मार्च के लास्ट वीक में, और संडे को वॉक थी। तो मुझे पता था रेडी तो रहना ही है मुझे, और एक्साइटमेंट भी था क्योंकि मगरवानी फॉरेस्ट जो मैंने कभी देखा नहीं था। सुना था कि अरावली के फॉरेस्ट बड़े डेंस हैं और बड़ा अच्छा फॉलिएज है। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था। विंटर के बाद का टाइम था तो कुछ नया भी दिख सकता था। अब नया क्या दिख सकता, मेरे लिए हर चीज ही नहीं थी उस टाइम। तो मेरी तो स्पैरो भी दिख रही थी ना, तो भी मैं खींचता था, अभी भी खींचता हूँ मैं। स्पैरो भी वहां पे 6 तरह की दिखती है। हाँ। तो ऐसे ही हुआ कि बस जैसी वॉक वॉक चालू हुई, दिमाग में था कि सेटिंग फलाना ढिमकाना, पहले से थोड़ी बहुत रिसर्च कर रखी थी, लेकिन क्या काम आती नहीं है वो। हालांकि कोशिश कर रहे थे कि सब सेट करके रखें, एपर्चर, आईएसओ, फलाना ढिमकाना, वो किया। मैनुअल पे ही रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रही मेरे लिए कि मेरे से आप लोगों ने बोला था कि मैनुअल पे चलाओ, बस वो दिमाग में रख ली। और मैंने ऑटोमेटिक छुआ नहीं, हालांकि उसमें ऑटोमेटिक फीचर था, लेकिन मैंने मैनुअल पे रखा। और मेरे लिए अभी तक फायदे का सौदा रहा कि मुझे कभी भी सोचना नहीं पड़ा कि क्या चेंज करना है, क्योंकि शुरुआत से फर्स्ट डे 1 से मेरी आदत उसी की लग गई। इनफैक्ट मैं जब ट्राई भी कर रहा था ना बाकी कैमरा शॉप पे, तब भी मैं मैनुअल ही चेक कर रहा था कि कैसे कर रहा है काम, भले ही आता नहीं जाता। तो हुआ यही कि जो पहला शॉट आया वो मेरा आया स्पॉटेड आउलेट का, और वो लेके हो गया मैं बहुत खुश। उसके बाद जो बर्ड दिख रही थी ना, मैं तो बस खींच रहा था और मेरे शॉट अच्छे ही आ रहे थे और मुझे बहुत अच्छे शॉट मिल गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक्सपर्टीज की वजह से मिले, कुछ कैमरा का ही था और कुछ टाइमिंग का था जो मुझे शॉट्स मिल गए, लेकिन वो एक मोटिवेटर था। अब विवेक सिंह जी, सुनील सहगल जी और मेरे फादर तो मोटिवेटर थे ही फोटोग्राफी के लिए कि चलो अब जब कर ही रहे उतना तो कैप्चर भी करते चलो। लेकिन उनके मोटिवेशन के बाद एक और चीज रियलाइजेशन ये हुई कि आप जब व्यू फाइंडर से देखते हो ना, तो जैसे नया बच्चा आके एक नई दुनिया देखता है ना, व्यू फाइंडर में बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे वही दिख रहा था। एक नई दुनिया दिख रही थी, उनके बर्ड्स के थ्रेड दिख रहे हैं आपको इतने क्लोजली, आपको उनके एक एक फीचर्स दिख रहे हैं जो आप
शायद इग्नोर कर दोगे आइडियली, चाहे वो मैना हो चाहे स्पैरो। आप अगर क्लोजअप ले रहे हो आप और उसके आप फीचर्स देख पा रहे हो तो एक डिफरेंट वर्ल्ड ही है अलग आपके लिए। दुनिया है वो, लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। मतलब हमारे लिए तो पहले क्या होता है, चिड़िया है चिड़िया है चिड़िया है, मतलब 4 नाम पता होते हैं, तोता, मैना, चिड़िया, कौवा, कबूतर, कबूतर। 5वां, बस उसके अलावा कुछ नहीं पता होता हाँ। ज्यादा। और मतलब बुलबुल और मैना बिठा दे साथ में तो बता नहीं सकता भैया कौन सी है। तो यार ये जो है ना, ये मतलब बहुत बहुत दूर तक जाता है। मतलब मेरे जैसा बंदा भी जो 8-9 साल से कर रहा है और उससे पहले भी बिना कैमरे के इंडल्ज था। इवन व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग, मैं भी जो है ना वो पहला 2006-7 का जो मेरा पहला चक्कर था किसी पहाड़ में फॉर वाइल्ड लाइफ, वो आ जाता दिमाग में, एकदम से झटके में आता है वो। आते हैं भाई तुम्हारे पास वापस। तुम ये बताओ कि अब 2 साल 2.5 साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया, अंतरिक्ष नया है, इसको एक चीज किसी ने बोला कि मैनुअल, what are your go-to settings when you are getting into a safari or going into a forest for birds or mammals whatever? पहले तो इसको बोलूंगा कि भाई सच में लकी हो, कंपेयर की हाँ प्री लकी प्री तो हो। प्री कैमरा एरा और आफ्टर कैमरा एरा मुझे आज तक टाइगर नहीं दिखा। ठीक है, आज तक लेपर्ड नहीं दिखा है। तो मैं तो लकी मानूंगा ये भाई। उन्हीं में से है जो पीलीभीत गया था टाइगर हाँ। देखने। हमारे साथ तो- राजा जी नहीं आया, और 3 दिन सीट रोक के रखी इसकी। हाँ, तो चार सफारी करी हमने पीलीभीत में, 3 थी इनफैक्ट। और पहली सफारी में पहला आवर जिस जगह पे हम खड़े थे, टाइगर वहां से गुजर चुका था, हमें लेके गया दूसरी तरफ और फिर टाइगर उसी जगह आया, सबको वहीं दिखा। और हम कम से कम 15 सफारी के पीछे से मैं ऑलमोस्ट दूरबीन से देख रहा था टाइगर को। दैट वाज द ओनली साइटिंग आई हैड टिल डेट, ठीक है, टाइगर का। तो कोई बात नहीं, मौका ऐसा मिलेगा, ही। अभी तो स्टार्टिंग है। हाँ, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि 2.5 साल लगाने के बाद भी सेटिंग वगैरह का क्या दिक्कत है, तो आई थिंक मैं लैंडस्केप, एस्ट्रो और बर्डिंग, आई थिंक मैं ये तीनों जॉनर मैंने एक्सपीरियंस किया। आउट ऑफ ऑल दीज 3, बर्डिंग जो है वो आपको बहुत डायनेमिक रखती है आपके कैमरे में। ऑल द सेटिंग्स हमें हर टाइम प्ले आउट करना पड़ता है। सो हम रख नहीं सकते कि हम शटर स्पीड डीसी पे लेके जाएंगे, आईएसओ ऑटो पे रख देंगे, और समटाइम ऑटो आईएसओ के साथ ये फेसार करना पड़ता है, शटर स्पीड हिलानी पड़ती है, और जो एक्सपोजर ट्रायंगल है वो हमें सारे चीज यूज करने पड़ते हैं। ये आपको इतना प्रोफेशनल बना देती है ओवर द टाइम कि बाकी कोई सा भी जॉनर हो, चाहे वो मैमल्स, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, व्हीकल फोटोग्राफी, किसी भी तरह का, आपको सब बचकाना लगता है। एंड यू कैन हैंडल कैमरा एट ईज किसी भी तरह के फोटोग्राफी। बचकाना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट Strong word, हाँ, इजी हो जाता है easy वो, हो जाता बाकी है, सब easy कुछ हो करना जाता है, इजी हो जाता है मेरे हिसाब से। सेटिंग हाँ। के साथ खेलने की आदत हो जाती है, आपके फिंगर्स को पता होता है कहाँ मूव कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, ये जो क्विक क्या कहते हैं, क्विक सेटिंग्स चेंज जो है, ये जो है ये बहुत प्रोमिनेंट बनाती है आपको इस। जनरली जब मेरे पास कोई कॉल करता है, इवन अंजलि ने भी किया था मुझे याद है, और एक ही बात बोलता हूँ कि यार कैमरा अगर नया लिया है ना, कीप इट एज योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हाथ में रखो, हाथ से बाहर मत निकलने दो, और कीप टिंकरिंग विद योर सेटिंग्स। आंखें बंद करो, मेरे को शटर स्पीड में 2,500 पे हूँ, 2,500 से मुझे 1,600 पे जाना है, वो धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड मसल मेमोरी डेवलप होती है और अमेजिंग काम करता है और उसके बाद। ये हम घर के अंदर बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना सीखा और क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो जब हम फील्ड पे फील्ड प्रैक्टिस पे जाते हैं ना, जो है हमारे वीकेंड निकल रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें कितना और इम्प्रूव करना है। करना है। ये चीज हमें बाकी किसी भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में मुझे लगता है कि हम बर्डिंग सबको आना चाहिए। ये एक ऐसा शौक है कि आपको नेचर से तो जोड़ता ही है, आपके आसपास क्या हो रहा है ये पता चलता है। एक एग्जांपल कोट करूंगा कि अगर आप गुड़गांव टोल से क्रॉस करोगे ना, एमबीएस वाले टोल को क्रॉस करोगे, तो आजकल मुझे वहां पे ग्रे हॉर्नबिल भी दिख जाता है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मैं उसको पिछले 15 साल से क्रॉस कर रहा हूँ। बिफोर बर्डिंग मुझे सारे कबूतर ही दिखते थे बस। हाँ वही दिखते ठीक हैं है, ना, और कुछ कबूतर, दिखता और नहीं। कोई बर्ड समझ नहीं आता, मैना कबूतर जो हमने बात करी है वही होता है। अगली बार जब निकलो तो जहाँ टोल का उनका वो शेड बना हुआ है उस पे ध्यान देना, वहां पे बानौल भी दिखेगा। शाम को मतलब 7, 7:30 के आसपास बैठता है आके वहां पे डेली, मैं निकलता हूँ उस टाइम पे, तो मुझे पता है। तो भाई अंतरिक्ष, ठीक है, ये जो बात बोली, ठीक है, मुझे एक बात याद आ गई। हाँ बताओ। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है सवालों का, जो दिल में करे वो बताओ। इनको तो एक उल्लू दिखाई देगा, बाकी जनता को 2 उल्लू दिखाई देंगे। यार पता है बीच सड़क पे गाड़ी होता क्या है, शाम को जैसे मैं गुड़गांव से ऑफिस से वापस घर आ रहा होता हूँ गाड़ी में, अब वो बानौल की ना आदत लग गई गंदी। हाँ।
पिछले करीबन करीबन 1.5-2 साल हो गए मुझे उसे देखते हुए। तो आदत गंदी लगी है। तो अब होता क्या है कि जैसे ही वो जो एरिया है जहाँ पे वो शेड बने हुए हैं उनके, वहां पहुंचता ना, स्टेयरिंग ऐसे होता है और मैं ऐसे होता हूँ, कहाँ है, कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे बैठा है। और मतलब कई बार होता है अड़ोस पड़ोस में, भाई देख क्या रहा है ऊपर, इसको क्या नजर आ रहा होगा। तो ऐसा होता होगा जब आप नहीं निकलते होगे ना, नहीं, तो वो भी देख रहा होता वो होगा, भी भाई ये आज आएगा वो नहीं पागल वाला बंदा नहीं आया। ये बता भाई, 4 महीने 4.5 महीने में, ठीक है, कैमरा हाथ में आ गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अब हमारे साथ भी 4-5 वॉक कर ली हैं। लर्निंग कर्व के मामले में व्हाट वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट, कि भैया ये वाली चीज यार मुझे ना कैमरे के अंदर या वाइल्ड लाइफ के अंदर ये चीज है जो मुझे सबसे मुश्किल लगी है, मुझे इसको ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम लगा। मुझे लगता है लाइट के हिसाब से सही शटर स्पीड होना। आप ऑटो को सेट कर लोगे आईएसओ, शुरुआत में मैंने मैनुअली रखा आईएसओ, जिससे कि मुझे आदत हो जाए कि एग्जैक्टली हो क्या आ रहा है कैमरा में, चेंजेस क्या आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे मैंने 1-1.5 महीने बाद अपने आप ही किसी ने बताया कि अब ऑटो में स्विच कर लो, क्या दिक्कत है, तो मैंने ऑटो आईएसओ कर लिया। लेकिन शटर स्पीड एकदम एग्जैक्ट होना लाइट के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से और उसकी मूवमेंट के हिसाब से, और केवल मूवमेंट ही नहीं, आपके इन्वायरमेंट टोटल सेटिंग क्या है, लाइट, विंड क्या चल रही है, कैसी हवा चल रही है, और बर्ड के फेदर्स कितने ज्यादा सख्त हैं या नरम है, जो उसकी वजह से उसके जो डिटेल्स है उस पर अफेक्ट आ सकता है, उसके बेसिस पे ही आपको शटर स्पीड सेट करना है। और वो हर पल चेंज हो रहा है, गोल्डन आवर में लाइट हर टाइम चेंज हो रही है, बिल्कुल। और हर 1 मिनट कीमती है। 1 मिनट वक्त के बाद आपको जो दिख रहा होगा ना, शेडोज की वजह से जो कंट्रास्ट आ रहा होगा बर्ड के फेदर में और ओवरऑल, वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ये मैंने समझा। तो मुझे लगा कि बहुत ही डायनेमिक है, और इंटरेस्ट भी आता है कि ठीक है मिस हो गया, बट कुछ लर्निंग थी यहाँ पर कि क्या कर सकते थे बेटर। तो मैं घर जाके सेटिंग जरूर देखता हूँ एक बार। मैं ना नॉर्मली ये सवाल पूछता हूँ सभी से, मेरे को ना बहुत कम लोग मिले हैं जो इतना डीप और इतना डिटेल्ड जवाब दे दें। बहुत कम, मतलब यार मुझे हो गए काफी टाइम हो गया, तो बहुत सारे लोग मिले हैं मुझे जो बिल्कुल या तो बिगिनर हैं या अभी उस स्टेज पे यहाँ पे उनको शायद हैंड होल्डिंग की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। तो ये वाले सवाल लोगों का क्या रहता है, टेक्निकली उसमें जाते हैं कि यार सर सेटिंग बता दो, मुझे शटर स्पीड क्या रखनी है, मुझे अपर्चर क्या रखना है, मुझे आईएसओ क्या रखना है, वो बता दो, फोटो में खींच लूंगा। Getting deep into why that particular shutter speed, why that aperture, why that ISO, इम्पोर्टेंट। ये एक्चुअल में जो तुमने जो जवाब दिया ना भाई, अगर जो बंदे वीडियो देख रहे हैं और जो आना चाहते हैं उनके लिए अपने आप में एक आधे घंटे का कोर्स है। 5 मिनट में भाई ने समराइज कर दिया। ये आगे जाएगा, ये लौंडा आगे जाएगा। आप लोगों की कृपा है। भाई तुम्हें तो हो गए 2.5 साल, ठीक है, उससे तो लर्निंग कर्व हो गया। तुम ये बताओ कि तुम्हारा वाइल्ड लाइफ ऐसा मोमेंट विच यू रिग्रेट टिल टुडे, यार ये मिस हो गया मेरे से, मैंने ये ब्लंडर कर दिया, ये कैसे मिस हो गया, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, जिंदगी में होता रहता है। अगर ऐसे याद को तो जो जनरली जो याद आता है टिपिकली वो यही कि एक सर्टेन जगह पे हम गए, सबने वो शॉट तो लिया मुझे नहीं किस्सा लिया। चाहिए, ये ऐसे ऐसे करने काम नहीं चलेगा भैया। वो जो देख रहे हैं वीडियो उनको किस्सा चाहिए, वो तुम्हारे नहीं प्रवचन नहीं, किस्सा किस्सा बताओ। मैं लेट्स गेट इनटू डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, ऐसा कोई मोमेंट जहां तुम्हें लगा कि यार ये नहीं करता, मेरे को मिस नहीं करना था। मैं वाइल्ड लाइफ से ज्यादा मैं उसको मैं एस्ट्रो से जोड़ूंगा यार। हाँ कहीं ठीक पे है, भी जोड़ो। ट्रैक पे जोड़ूंगा। सो मैं कश्मीर में था, कश्मीर ग्रेट लेक्स का। सो नाउ अगर कश्मीर ग्रेट लेक्स का किसी ने नाम सुना हो, वो पहलगाम सोनमर्ग से स्टार्ट होती है, और वो आप सोचो कि कश्मीर को लोग जन्नत बोलते हैं। नाउ जन्नत से ऊपर जब आप वैसी जगह पहुंचते हो जहाँ पे इंसान नहीं है और सिर्फ जन्नत ही है, क्योंकि पहाड़ जन्नत ने के ऊपर तो वैकुंठ धाम है। हाँ नहीं वैकुंठ धाम से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। सो उस जगह पे, एंड व्हाई इट इज नोन एज कश्मीर ग्रेट लेक्स, क्योंकि वहाँ पे 7-8 लेक्स हैं जो आप देखते हो। हर पानी जो है वो टिपिकल ब्लू कलर का, जो आप मूवीज में और जनरली जो हमें बहुत क्लियर वाटर में दिखता है, वैसा हर हर एक लेक उस तरह का है। तो मेरा ये था कि किसी ना किसी एक लेक पे मुझे मिल्की वे के रिफ्लेक्शन के साथ वो लेक की फोटो चाहिए। ठीक है, मतलब मिल्की वे सामने हो, नीचे लेक, और दिल लेक में उस दिल मिल्की वे में की दर्द रिफ्लेक्शन। कराएगा ये। ठीक है, मुझे ये अभी तक है कि मुझे एक ऐसा फोटो चाहिए।
वो ट्रैक 10 दिन का है, ठीक है, 10 दिन रात में बारिश हुई है, ठीक है, और हर एक लेक के पास रात में बैठ के बारिश के साथ मैं खुद रोया हूँ कि अगर ये आसमान साफ होता तो मुझे अपने ऐप पे दिख रहा है कि सामने मिल्की वे होता, नीचे लेक है और सामने क्या कहते हैं मैं फोटो ले सकता था। तो ये एक ऐसा मोमेंट है कि आई विल डू कपल ऑफ ट्रेक्स आई हैव, जैसे गोचेला ट्रेक है, वाइल्ड लाइफ में इतना रिच है वो सिक्किम का ट्रेक कि जनरली आपको क्या है कि 12,000 फीट पे वेजिटेशन खत्म हो जाती है, हम्म। एंड आफ्टर दैट यू विल गेट ब्राउन माउंटेन एंड ऑल, एंड उससे हाँ, थोड़ा मतलब ऊपर या बढ़ोगे तो मीडोज आ जाते हैं हल्के फुल्के, या फिर करेक्ट, नंगे पहाड़ आते हैं। 13,000 पे आप फिर बर्फ शुरू हो जाती हाँ। है, वहां पे आपको 14,000 फीट तक वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है, और ऑब्वियसली रेन रिच एरिया है तो आपको ग्रीनरी भी भरी पड़ी है। तो उन जगहों पे आई वांट टू गो अगेन विद कैमरा। इस बार मैं अपने वाइल्ड लाइफ 100 ग्राम की बात कर रहा था, बट मैं इस बार 3.5 किलो का इक्विपमेंट उठा के जाऊंगा, क्योंकि मुझे वो इस बार वाइल्ड लाइफ के एंगल से कवर करना है, ठीक है। और ये जो लेक वाला बताया, वहां भी 2-3 ऐसे लेक है, तो जो पे मुझे लेक के साथ मुझे ये मिल्की वे जो है वो मुझे लेना है, और चाहे मुझे ऑब्वियसली हाँ, लेना है तो वेदर लेना के है, वेदर के लेना है साथ तो डिपेंड लेना, वो करते हैं। तो 2 बार लगे, 3 बार लगे, 4 बार लगे, Correct. करना है तो करना। लेना है तो लेना है। सो बेसिकली अगर मैं वाइल्ड लाइफ से बोलूं तो मैं वो वाला, बर्ड वगैरह में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है स्टोरी मेरे नहीं, पास, वो बट ये आई थिंक दिस इज समथिंग आई स्टिल रिग्रेट। तो दोनों से ना एक सवाल है मेरा, ठीक है। दोनों से इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष को हुआ है अभी 4 महीने, 4.5 महीने का, यू आर ऑलरेडी लाइक इनटू योर 3rd ईयर। आज अगर कोई, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, आज एक बंदा हमारे कांटेक्ट में आता है तुम दोनों के में, और वो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट है, वो फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाह रहा है या वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ना चाह रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ फोटोग्राफ, दोनों की क्या सलाह होगी उसको, टिप्स, एक एक करके। एनीवन कैन गो फर्स्ट। मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, आज तमाम मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऑप्टिक्स के बारे में, कैमरा के बारे में जितना ज्यादा सीख सको सीखो। इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह हैं जो, उनको जाके देखो कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है काम। जो जिसको आइडियल समझते हो फोटोग्राफी में, उसको फॉलो करो, उसकी डिटेल समझो कि एग्जैक्टली वो कहना क्या जा रहा है अपनी फोटोज के थ्रू। कितना कनेक्ट कर पा रहे फोटोग्राफी पे, और कैमरा से कितना, मतलब कैमरा एक तरीके से कैरियर ही है, तो उसको लेके चलना ही चलना है। उसका एंड रिजल्ट बाद में मिलेगा, लेकिन वो हमेशा साथ रहेगा बंदूक की तरह से पाई के। तो पहले उससे कितना कंफर्टेबल हो, कहीं जाके ट्राई करके देख सकते हैं किसी भी शॉप पे। हमारा जीपी प्रो पे जीपी ये प्रो हमेशा हमारे पास है हमेशा ही, अवेलेबल है ही, रेंटल और दोनों अवेलेबल रेंटल है। और अपने डेमो वर्जन अवेलेबल है, तो जाके देखो। लेकिन सबसे पहले इंटरनेट का जितनी सहायता ले सको, जितनी हेल्प ले सको, मेरा कहना यही है कि हेल्प लो। इतना मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, जाके एक एक रेफरेंसेस छान मारो। मेरी समझ से मुझे 24 घंटे लगा था, मैंने सब कुछ देख डाला था। मुझे नाम याद नहीं है यूट्यूबर्स के, बट मोस्टली यूरोपियंस थे, जो यूएस के थे, और कुछ इंडियन। मैंने सबका देख डाला था, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या माइंडसेट है, मुझे सब समझ में आ गया था। भले ही एक बायस नहीं बनाया उनके प्रति, एक जजमेंट नहीं पास करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि कौन क्या कर रहा है और क्या दे सकता है, और मुझे क्या मिलेगा इसमें अगर मैं जंप करता हूँ कैमरा लेके। क्योंकि मेरे लिए हमेशा, मैं कैरियर फ्री होना चाह रहा था, ज्यादा से ज्यादा अपना सामान कम कर रहा था ट्रेवल स्टिक, और ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा था कैमरे से, 4-5 किलो बढ़ जाना था। तो वो चीज बस मेरे को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। जब मैंने एक बार समझ ली कि नहीं, मुझे क्या मेरा आउटकम होगा, मुझे मेरा लेवल क्या होगा, मेरा मेंटल लेवल क्या होगा, मेरा स्पिरिचुअल लेवल क्या होगा उस टाइम पे, तो वो एक बार मैंने समझ लिया तो मेरे को सब सॉर्टेड था। टेक्निकल समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी पे एक चीज बोलता हूँ मैं मैं। इस पे ऐड करूंगा हाँ, कि प्लीज गो ये फर्स्ट। तो बेसिक है कि एटलीस्ट आपको ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए, तभी आप करोगे। सेकंड, महंगा सॉफ्टवेयर भाई, ठीक है, सस्ता नहीं, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। पैसे खर्च होते हैं। सो आप जिद लेके आओ। तो अगर आपने ये चीजें समझ ली है, अपनी पर्सनैलिटी आपको समझ आती है कि आपने पकड़ लिया कोई चीज, वो छोड़ोगे नहीं, ठीक है, और ये क्राफ्ट है, तो आप इट विल टेक टाइम टू मेक इट अपीलिंग, मेक इट समथिंग विच पीपल कैन लुक अप टू। तो ये क्राफ्ट टाइम लगेगा ठीक होने में, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। तो अगर आप में पेशेंस है, आप टाइम दे सकते हो और आप सीख सकते हो, ये तीनों चीजें हैं, और पैसा खर्च तो हो गई इसके साथ, तो तभी एंटर करो। अदरवाइज एंजॉय, इंस्टाग्राम है, मजे लो, देखो, बहुत लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
हम भी हैं उनमें से, हमारे भी लाइक्स करो पोस्ट, बट इट्स अ थिंग दैट यू शुड एंटर वंस यू डिसाइड ऑल दिस फैक्टर्स। दोनों पे ना मैं एक एक चीज बोलूंगा अच्छा दोनों के ना बिल्कुल उल्टा बोलूंगा मैं, एंटी वाला थोड़ा सा इसका साइड देता हूँ। तुम दोनों ने जो बोला तो तेरे से पहले स्टार्ट करता हूँ अंतरिक्ष। जहां तक बात है गेयर की और इंटरनेट की, मेरा पर्सनल जो है ना एक बिलीफ है कि इंटरनेट आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, इंटरनेट आपको नॉलेज नहीं दे पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉलेज जब आपको चाहिए, यू नीड टू हैव समबडी हु कैन इन पर्सन गाइड यू। तो जब गियर खरीदना है तब तो वो नॉलेज इंफॉर्मेशन ठीक है गियर खरीदने तक। जब गियर हाथ में आ गया उसके बाद किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर पकड़ के रखो जो आपको ऑन Guide कर फील्ड सके। वो चीजें बता सके जो, क्योंकि जितने भी मतलब यार मैं खुद यूट्यूबर छोटा मोटा काइंड हूँ, तो मुझे भी पता है कि मैं भी यूट्यूब पे ना वो चीजें नहीं डालूंगा जहां लोगों को, पहली बात तो वो कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज होती हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आएंगी। Correct. अब आपने कर दिया इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वो बंदा जो है ना दिमाग जो है फिर छोड़ उसके के बाद भाग वो जाएगा। टाइम बम होता है, वो कहता है मारो गोली, मेरे को नहीं करना ये सब। तो इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज के लिए ग्रैब समबडी। आते हैं भाई साहब आपके ऊपर, ठीक है। आपने जो बात बोली, मेरा जो पर्सनल है, ठीक है, विचार थोड़े से वो है, क्या बोलते हैं उसको, क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी कह लो। तो एक बार अपना फिर से बताना जरा शॉर्ट में क्या बोला था आपने, मैं फिर स्पेसिफिक उसके लिए मैंने कहा कि दिमाग में महंगा डायलॉग, शौक है, ठीक है, तो पहले तो आप में जिद होनी चाहिए कि कोई चीज आप शुरू कर। नहीं नहीं हाँ बस वही मैं शॉर्ट में पूछा था क्योंकि दिमाग में एग्जैक्टली एक वर्ड था मेरे। जिनकी शादी नहीं होती ना वो भी बारातों में जाते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो अगर शौक महंगा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैमरा मत खरीदो, नहीं, रेंट पे ले लो। रेंट पे भी नहीं लेना, आओ वॉक पे, बिल्कुल एक्सपीरियंस आओ करो वॉक पे, प्रैक्टिकल। एक्सपीरियंस हमारे करो। पास एक प्लेटफॉर्म है, लकी हो आप लोग कि हमारे पास एट द एनसीआर में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हो बिफोर यू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट। हाँ ठीक है, बट मेरा है कि वंस यू हैव मेड अप योर माइंड कि आपको इन्वेस्ट करना है पैसे, तो आप ये फैक्टर जरूर रखो कि आप में इतनी चीज बहुत होनी लगेगा, चाहिए। बहुत बहुत सारा लगेगा, जाएगा, बहुत बहुत ये थोड़ा बात सा नहीं सारे फैक्टर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात एकदम ठीक है। जिद मतलब पैशन आपके पास फूट के पहले बाहर होना चाहिए, उसके बाद आपको गुरु भी मिल जाएगा, उसके बाद आपको इक्विपमेंट सब भी आ मिल जाएगा, जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। इकोसिस्टम जब आपके आसपास हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस शिद्दत के साथ अंदर जाओगे तब। वो कैमरा ये सोच के मत जाओगे बस कैमरा खरीदना, कैमरा जब खरीदने जाओ जब तुम्हें रातों को नींद ना आ रही हो। करेक्ट। हाँ तो ये इनका आखिरी ही सवाल था। हाँ हमारी ठंडी भी तो हो रही है। टाइम इन्वेस्टमेंट। वेलकम मैम। थैंक यू। और मैम का इंट्रोडक्शन करता हूँ मैं। ये ना हमारे ग्रुप की वो मेंबर है जिनके हाथ में कैमरा नहीं होता, ठीक है। बाय प्रोफेशन शी इज आई सर्जन, और कुछ और भी है ना आईटी से रिलेटेड, क्या करते हो? हाँ, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो मतलब आंखों का डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा था जब हम 7 साल गए थे कि क्या आंखों के डॉक्टर को भी एमबीबीएस करनी पड़ती है? तो आंखों के डॉक्टर साथ में आईटी वो भी एआई। तो ये बताओ, शुरू करते हैं आपके हस्बैंड से, ठीक है। वरुण यहीं पड़ोस में, अरे बहुत छुप के बैठा बंदा, वरुण शूट्स, ठीक है। पहले भी कैमरा था, अभी एक नया कैमरा लिया है, एंड यू डोंट, व्हाई, क्यों ऐसा? मतलब ये इंस्पिरेशन नहीं, अभी इसका तो ये वो जो हमारे जो सबसे पहले 2 जो गेस्ट थे, ट्रिप किया उनके साथ में 2 दिन का, इंस्पिरेशन नहीं मिला? नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सवाल चेंज करूंगी। वरुण शूट्स एंड व्हाई यू डोंट इज नॉट हाउ इट इज। आई डोंट शूट येट, नेवर से नेवर। हम लोग ना प्राइमरीली हिंदी वाले लोग हैं, बीच में अंग्रेजी का एक आध शब्द चल जाता है, सेंटेंस चल जाता है। ठीक है, तो मतलब मैंने ऑब्जर्व ज्यादा करना मुझे पसंद है। एंड व्हेन आई एम आउट देयर इन द जंगल और किसी मतलब पार्क में वगैरह, तो चीजें क्या चल रही हैं, मनुष्य भी ऑब्जर्व करती हूँ, जानवर ऑब्जर्व कर रही हूँ। आई एम और शुरू में वाइल्ड लाइफ
से बहुत ज्यादा कनेक्शन रहा। बर्ड्स पे इसलिए अभी ज्यादा शिफ्ट हुआ क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए हमें आसपास में उतना स्कोप नहीं है कि सुबह 3-4 घंटे में आपने देख लिया, बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया, वो दिल्ली एनसीआर में नहीं है पॉसिबल, थोड़ा आगे जाना पड़ता है। 200-250 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता है। तो इसलिए फिर अब अगर कुछ रेगुलर बेसिस पे करना है तो पास में बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड सैंक्चुरीज हैं, तो इसलिए बर्ड्स की तरफ फिर ज्यादा रहा। बट शुरू में इट वाज मोर विद द वाइल्ड लाइफ, और मुझे उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा पसंद है। उनका क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, वो इसके बाद क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करना कि कहाँ से निकलेंगे, कहाँ पानी पिएंगे, कब पिएंगे, कितनी देर वहां रुकेंगे, खाना कब खाया, ये सारी बातें जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इसी चीज के ऊपर मेरे पास एक सवाल है, लेकिन वो मैं इस सवाल को बाद पूछूंगा, ठीक है? हम लोग मतलब पहली बार मिले थे मांगर वाली वॉक में, एक में जो हमारी थोड़ी सी गर्मी में ज्यादा में थी, लेकिन हमने जो टाइम साथ में स्पेंड किया और जो हमारी बातें हुई वो हुई हमारी 7 साल वाली ट्रिप पे। बिल्कुल। तो WPCI की जो 7 साल की ट्रिप थी, व्हाट मेड यू ज्वाइन दैट ट्रिप? ऐसा क्या? मुझे देखो, मतलब आई नो, मुझे थोड़ी सी ना उसकी पटकथा पता है, लेकिन दुनिया देखेगी तो WPCI की जो 7 साल की ट्रिप थी उसमें मैं नहीं जा रही थी और बहुत ही लिमिटेड सीटिंग थी, तो मुझे थोड़ा ये भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं बर्डिंग करती नहीं हूँ, ना कैमरा है, तो मैं क्यों ऑक्यूपाई अ प्लेस। बट वरुण वाज रियली इंटरेस्टेड कि नहीं तुम चलो साथ में। सच बात तो ये है, रीजन वाज वरुण। रीजन वाज वरुण एंड व्हाई ही वांटेड इट, वो अगर कैमरा में बोल सकते हैं तो बोलते थे। बोलो बिल्कुल खुल के। यही कि वो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो कैसे होगा, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम, फिर अनजान लोगों के साथ रहना पड़ेगा। सो इफ यू आर देयर इन द ग्रुप आई विल ऑटोमेटिकली गेट अ रूम विद यू, तो कोई स्ट्रेंजर नहीं रहेगा, सिंपल सी ये बात थी। हाँ, इसमें मतलब वरुण वाज एक्चुअली वो सही कह रहा था, क्योंकि होता है। अच्छा, हमारी जो पहली मुलाकात थी उसमें 2 चीजें हम बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व करी थी। आप भी चुप रहते हो, ठीक है, प्रेफरेबली अगर मौका मिल जाए, और वरुण भी काफी चुप रहता है। तो 2 रिजर्व से बंदे और वो आ रहे हैं वॉक पे, तो ये तो कि डिस्कशन किसी ने किया था आपके साथ क्या? मैं तो वैसे ही टेंशन में थी कि अब एक ही लड़की आ रही है, उससे बात हो नहीं पाएगी तो करूंगी क्या मैं? तो ये था। बट थैंक्स टू वरुण भाई, थैंक यू कि आपने लेके आए, हमें दूसरी साइड भी पता लगी आपकी। अब 7 साल वाली ट्रिप पे मैंने ना, मतलब एज ए ऑर्गेनाइजर या एज ए मेंटर, आप जो मर्जी बोलो, कि हमारा एक वो रहता है कि थोड़ा सा देखना है, सभी को देखना है कौन क्या कर रहा है। ऐसा तो ना हो जाए कि कोई बंदा यार बोर ही हो रहा हो, बिल्कुल ही उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। तो मैंने जो देखा वो ये था, हम जो अभी आपने पहले बोला ना इस सवाल से पहले, वो वहीं वापस आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। तो मैंने देखा कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं, जो चाहिए होते हैं एक बर्डर को या एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट को, यू ऑलरेडी हैव देम, वो हैं। मतलब वो दिख रहा था वहां पे मुझे कि यार ये घूम रही हैं डॉक्टर साहिबा, और ये लगातार जो हम नहीं देख रहे हैं शायद वो भी देख रही है। और वरुण तो फोटोग्राफ ले रहा है, तो घर जाते होगे तो बातें भी होती होगी। अब कैमरा चेंज किया नया नया, तो एक वो होता है यार अंकिता देखना जरा ये फोटो कैसी लग रही है, होता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या है जो वरुण नहीं देख पा रहा एज ए फोटोग्राफर, और आपको दिख रहा है वो, यू आर ऑब्जर्विंग दैट? द स्टोरी। लेट्स गो डीप इनटू दिस। तो मतलब ऑब्वियसली ग्रेजुअली आई एम सीइंग दैट चेंज, लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज द स्टोरी इन द स्टैटिक स्टिल पिक्चर, कि उसके पहले क्या हुआ होगा, बाद में क्या हुआ होगा, उसके दौरान बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, फोरग्राउंड में क्या हो रहा है, मैं वो चीजें देख रही हूँ। he is focused on the frame, that particular frame, and उस फ्रेम में जो इंटरेक्शन है वो मुझे लगता है he is not yet seeing. Of course I see that changing, but
शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं. It was more focused on getting the right shot. तो अगर इसको हम लोग साधारण शब्दों में बात करें इसके बारे में, तो ये है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं, आप चाहे एंथुजियास्ट हो चाहे फोटोग्राफी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर द कोर ऑफ द होल स्टोरी. आप देखोगे नहीं, आप समझोगे नहीं जब तक आप फोटो शायद वहां पे ना जा पाओ जहां पे आपको जाना है. तो ये जितने भी देख रहे होंगे ना, मतलब एज ए नॉन फोटोग्राफर ये जो स्किल है ये बहुत जरूरी है आपको डेवलप करनी बिफोर यू टेक द कैमरा इन योर हैंड. इसी से थोड़ा बहुत मतलब मिलता जुलता सा है कि ये ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हो ना, कैसे कैसे आई ये आपके, मतलब क्या ऐसा दिमाग में क्या चल रहा था कि यार ये देखती हूँ, या देखते हुए ऐसा क्या है जो अंदर से कहता है यार ये तो नहीं, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा कुछ. तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा जोर से. लोग बहुत यू नो एवरीबडी इज वेरी इंटरेस्टिंग. लोग भी, जानवर भी, बर्ड्स भी, हर कोई कुछ भी बेवजह नहीं कर रहा. और आप किसी से कुछ पूछो, उस सवाल का जो जवाब आता है वो आपको उतनी स्टोरी नहीं बताता जितना आप उसको ऑब्जर्व करो और आप चुप रहो, शांति से वेट करो पेशेंटली, और जो फिर जवाब आने शुरू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स फ्रॉम पीपल और इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस एंड सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो सॉरी, आपका सवाल क्या था? मेरी साइड की नजर बहुत अच्छी है. somebody started shooting me. मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि कहाँ से आई ये स्किल्स, कैसे डेवलप हुए और कैसे डेवलप हुए? क्या क्या मजा आता है ये देखने. सही आता है कि कहानियां बहुत हैं इस दुनिया में, बहुत सारी कहानियां हैं, और एक एक कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, हर किसी की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो जानने में एक खुद को बहुत एनरिच्ड फील होता है कि यार ये मजा आ गया, मतलब ऐसा भी होता है. वरना आपको अपनी लाइफ के बारे में पता होता है, आसपास के कुछ लोगों के बारे में, बट उसके पीछे थॉट क्या थी वो एक्चुअली आपको पता चले तो इट टर्न्स आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसलिए पसंद है ऑब्जर्व करना. तो ये ऑब्जर्वेशन और वो स्पेशल, कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंज हाँ. फिक्शन. तो वही आ रहा था मैं कि स्ट्रेंजर है या फिक्शन है या कितना क्या है, वहीं आते हैं. वाइल्ड लाइफ, अब आपने मतलब अभी बटरफ्लाई वॉक हुई हमारी, यू केम टू दैट विद वरुण एंड योर फादर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग योर फादर. मतलब जब सीनियर लोग आते हैं ना तो बहुत मजा आता है. या तो सीनियर आए, मतलब 50+ वाले, और या फिर आए वो 10 साल 11 साल वाले बच्चे, उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका तो मतलब मजा ही अलग है. बटरफ्लाईज देखी, हम लोग गए थे 7 ताल, तो 7 ताल में बर्ड्स भी और कुछ तो मतलब बड़ी स्पेशल एक्सोटिक बर्ड्स थी. बिल्कुल. ये जो सब देखा, पर्सनल लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कुछ चीजों को देखने का वाइल्ड लाइफ की वजह से? आई वुड से माइंडफुलनेस बढ़ी है कि आप कहाँ हो, आसपास क्या चीजें चल रही हैं वो आप ज्यादा महसूस कर पाते हो. आप इवन विद पीपल अराउंड यू आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि आप यू आर नॉट जस्ट, मतलब थोड़ा ऐसे हो गया है, लाइफ इज सो फास्ट पेस्ड कि सबका बस मैं चलता रहता है. तो उसमें बाकी लोगों को एंड एवरीबडी इज नॉट सेइंग थिंग्स आउट लाउड, पर उस चीज को महसूस कर पाना, स्टिलनेस जो कि मुझे अच्छा लगता है, तो वो चीज मैग्नीफाई हुई है. कहीं ऐसा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ में आने के बाद, थोड़ा देखने के बाद, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ने का मन करता हो? बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने अभी रिसेंटली जो जिम कॉर्बेट की किताबें हैं, अब वो पढ़ी हैं. अब कुछ अभी रिसेंटली, आप अभी बच्चों का कह रहे थे कि उनके साथ मजा आता है. रिसेंटली आई एम रीडिंग समथिंग जिसमें एक बच्चा है 8 साल का, वो अपने फादर को अकम्पनी करता है वाइल्ड लाइफ. उस समय हंटिंग वगैरह होती थी तो हंट पे जाता है, तो वो किस नजरिए से देख रहा है, और एक मतलब
5 फीट का इंसान का नजरिया और एक 3 फीट के इंसान के नजरिए में जो फर्क है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, मजा आता है। मजा आता है। आखिरी सवाल है ये, ठीक है, जस्ट टू कीप इट शॉर्ट। अब इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में, ठीक है, हस्बैंड भी फोटो खींच ही रहा है और आने वाले टाइम पे जरूर वो साथ में कहीं ना कहीं ट्रिप पे घसीटेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा करता है। मतलब मैं तो उनमें से हूँ जो अपनी बीवी को ट्रैक पे लेके जाना शुरू कर दिया। पर ट्रिप पे मजा आया, ये कहना चाहूंगी, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। इसीलिए फिर फॉलो अप बाकी ट्रिप्स पे घसीटने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी ट्रिप्स में खुद ही आएंगे। खुद ही। तो मुझे एक हुआ कि ऐसा कौन सा बर्ड या एनिमल है जो इमीडिएटली दिमाग में आता है कि यार ये वाला मुझे देखना है, और क्यों? बर्ड आता है दिमाग में, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और एनिमल आता है दिमाग में, लेपर्ड। देखने के लिए नहीं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देखने के लिए, लेपर्ड उसको ट्रैक करने के लिए। मतलब 2 दिन 3 दिन ट्रैक करो, हो सके तो उसकी पूरी मेटिंग सीजन ट्रैक करो, और फिर वो कब्स देखो और वो सारी चीजें, स्पेंड a good portion of your life with parallel, वो क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल आप देखो उसकी पैरेलली, तो वो मन करता है। प्लीज साइड हो जरा भाई साहब, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास है। नहीं, जस्ट जोकिंग। क्योंकि जो चीज बोली है ना, ये एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि जब वाइल्ड लाइफ करना शुरू करते हैं तो, मतलब किसी और की, जब अपनी भी बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पकड़ते हैं यार चलो ट्रिप करके आ जाए, और ट्रिप पे जाके सिर्फ फोटो लेते हैं। जो पूरी जो एक उसकी जो दिनचर्या है, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो उसका एक रूटीन है, उस रूटीन को पूरे को फॉलो करना वो आसान काम नहीं है। और जितने हमने अभी बातचीत करी है, जितनी हमने 7 साल पे बात करी थी, माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड ए वेरी सिंसियर एडवाइस, कैमरा ले लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। और अगला जो बंदा आएगा, बंदा नहीं है, 3 लोग एक्चुअली, हमने गलत बताया था सभी को कि हमारे पास सिर्फ 6-7 लोग हैं। 3 लोग हैं जो आएंगे। एक बंदा जो है वो उसमें से अमेजिंग है, फोटोग्राफी में बहुत अमेजिंग है, स्पेशली फ्रेम्स। दूसरा बंदा है जो आजकल कीबोर्ड पियानो व्यानो बजाना सीख रहा है। और जो तीसरा है वो है भयंकर भयंकर बकर वाला बंदा, मतलब उसके पास आप बैठ जाओ तो उसका मुंह बंद नहीं कर सकते। उसका मुंह बंद करने का तरीका सिर्फ एक है, उसके मुंह में जलेबी दे दो। ठीक है, तो बुलाते हैं तीनों बंदों को एक साथ, कुमार, कुमुद और गंगेश। आजा भाई। और देखो हम तो हैं पुराने मित्र दोनों, ठीक है जी, बैठो। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पक्के भाई दोनों हैं। गंगेश बाबू के ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, हम बहुत पीछे जाएंगे। पीछे चलते हैं। अपनी मुलाकात याद है या भूल गए हो? 9 साल के आसपास हो गए हैं। देखो, मुलाकात तो अपनी हर संडे होती है। पहली 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 मुलाकात, पहली पे जाएंगे, याद है कुछ? पहली मुलाकात हमारी हुई थी जोर से बोलना है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और शायद मैं ढूंढ रहा था थिकनी। हाँ, ग्रेट थिकनी ढूंढ रहा था, पीछे सुल्तानपुर पार्क में सबसे पीछे वाले साइड में। और शायद मेरे ख्याल से 3-4 फोटोग्राफर और थे। और तुम थे, मैं था, एक अपना जो भाई दुनिया में नहीं है अखिलेश, हाँ, वो था, सॉरी, और एक अपने मुकुंद जी थे। हाँ मुकुंद जी। तो हम 3-4 लोग थे, और हम सब लोग झाड़ियों में ही थे। मतलब आई थिंक कुछ ऐसा था कि छुप के शॉट लेना है, तभी सामने से शॉट आएगा। हाँ, और हम अचानक, मुझे लगा कि हम ही 3 लोग बहादुर हैं, बट 1-2 लोग आपके साथ, अनुजित दावर भी था। हाँ, राइट। तो फिर 2 बहादुर सेम साइज का और दिखा मुझे। और उस समय पाइथन वाइथन भी वहाँ होता था। पाइथन भी दिखा था वहां पे। हाँ, पहली मुलाकात हमारी वहीं पर। तो भाई देख, मतलब सबसे सब बातें हो गई मेरी, ठीक है, मोटा मोटा वाइल्ड लाइफ हमारा सबको हो गया है। जी जी। हमारी दोनों की बातें होंगी WPCI के बारे में, ठीक अच्छा, है, क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं पे भी बात होती है तो हम लोग बोलते हैं ग्रुप है WPCI हमारा। हाँ। ठीक है, WPCI के 3 पार्टनर हैं, मतलब पार्टनर इन द सेंस 3 फाउंडर है बेसिकली, जिनका ये आइडिया घूम के आया था। कुमार, कुमुद, गंगेश एक, ठीक है,
ये आइडिया इनके पास बहुत होते हैं। बहुत आइडिया है मेरे पास, अगर ये एक बार अंबानी को आइडिया दे दे तो हो सकता है कि अंबानी दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाए। बन सकता है। ले नहीं रहा वो। दूसरा पार्थिव, ओनर ऑफ जीपी प्रो कैमरा स्टोर है लाजपत नगर में, जी। वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल में कैमरा स्टोर इन दिल्ली एनसीआर, बिगेस्ट सोनी लॉन्च दे हैव। हम लोगों के लिए वो आई मीन रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है WPCI के लिए। WPCI के लिए। और तीसरा मैं निशांत राणा, तो मेरे बारे में तो क्या ही बोलना है, छोड़ो, बोर हो जाओगे। WPCI क्यों बना? देखिए आपका क्या पर्सपेक्टिव है मुझे अभी बहुत सही से नहीं पता है। नहीं, मेरा तो जानने की जरूरत है, तुम अपना बताओ भाई। WPCI सिर्फ इसलिए बना, सबसे बेसिक रीजन मैं बता देता हूँ कि मुझे बहाना चाहिए संडे को या सैटरडे को घर से बाहर निकलने का सुबह सुबह, और मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो ऑफिस की बातें करें या कुछ ऐसा पॉलिटिकल बात करे या फैमिली इशू डिस्कस करे या कुछ भी डिस्कस करे ऐसा जो सर में दर्द हो जाए। तो कुछ ऐसी बात हो जो मेरे तरह का हो, या तो प्रकृति से रिलेटेड हो या पक्षियों से रिलेटेड हो या जानवरों से रिलेटेड हो या फोटोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करके वाइल्ड लाइफ में एंट्री लिया है मैंने। तो मुझे फोटोग्राफी का हर जॉनर अच्छा लगता है। अगर आप स्ट्रीट के बारे में बात करेंगे तब भी मुझे अच्छा लगेगा सुनने में। अगर आप वाइल्ड लाइफ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे जॉनर है, नाइट लाइफ है और स्टार ट्रेल्स है और बहुत कुछ है। तो मेरा मन बस ये था कि अपने तरह के लोग, मेरे तरह के लोग, अपने तरह के लोग, मेरे तरह के लोग मेरे कम्युनिटी में रहे, और जैसा मैं सोचता हूँ या मैं जैसा बात करना चाहता हूँ या जिस तरह का थॉट रखता हूँ वैसी बातें वहां हो, और उस तरह से फिर उस तरह का आउटपुट रिजल्ट निकल के आए एज ए मतलब फोटो में। तो हमने WPCI बना दिया क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस लेके मैं आया कहीं और से, और वो मुझे बहुत हेल्प किया लोगों को कनेक्ट करने में। आपके साथ हेल्प लेके और फिर पार्थिव के साथ हेल्प लेके, तो मेरे लिए आसान था कि मैं लोगों को एक जगह गैदर करूं और फिर हम संडे को मिलते हैं, हम वॉक करते हैं, हम फोटोग्राफी डिस्कस करते हैं, और फिर आगे का भी बहुत सारा प्लान है, उसको मैं धीरे धीरे क्या करूं? अभी बोलो फिर। धीरे धीरे बात। क्या मुहूर्त निकाले हैं? पंडित जी को बुलाया क्या? अरे झा साहब, मुहूर्त निकाल के दो। WPCI जो शुरू हुआ था वो सिर्फ इस रीजन से शुरू हुआ था कि एक तरह के लोग मिलेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, डिस्कस करेंगे, फोटो डिस्कस करेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अगले से उनका एक्सपीरियंस लूंगा, और जब 50 हाथ होगा तो 50 तरह का काम होगा, तो 50 तरह की चीजें समझ में आएंगी, और जब 50 तरह की चीजें समझ में आएंगी तो किसी एक काम में वो एक बहुत परफेक्ट आउटपुट निकाल के देगा आपको। बट जब 2-3 साल बीतने के बाद अब मुझे लगता है कि WPCI बहुत कुछ कर सकता है। हम प्रकृति के प्रति प्लांटेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि मेरे प्लान में है। मैं ऐसा चाहता हूं कि जो अपने ग्रुप मेंबर्स हो उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो आगे, और उसमें वो जिनका बर्थडे होगा उनके साथ हम प्लांटेशन करें, किसी जो भी हमारे सेंचुरी है या जो भी है। बहुत बड़ा प्लान है ये। दूसरा हमारा प्लान है फोटो कंपटीशन, फोटो एग्जीबिशन, ट्रेनिंग हम कर ही रहे हैं। ट्रेनिंग को थोड़ा और एक्सपोजर देना है हमें, थोड़ा और सिस्टमेटिकली कुछ ऐसा कोर्स डिजाइन करना है जिसको कि 1 हफ्ते में या 10 दिन में या काम कर रहा हूँ उस पर 5 हफ्तों में उसको निपटा के, और एक मतलब बिगनर्स को ना हम एक्सपर्ट बना दें, मतलब एक्सपर्ट तो नहीं बिगिनर को एक बट एक लेवल तक ला दें, जहाँ पे ताकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोसाइटी में हैं, जो जिनके अंदर अभी भी बहुत कुछ करना वो चाहते हैं, बट कोई उनको निकाल के बाहर लेके आ नहीं पा रहा है। तो शायद हम ऐसे प्रयास में हैं। मैं अपने कनेक्ट के थ्रू या जो अपने मेंबर्स हैं, जितने भी अपने लोग हैं, उनके थ्रू बाहर के भी नए लोग और इन्वॉल्व हो इसमें, और जो लोग अपने अरमानों को दबा के रखा हुआ है, अपने जिसको वो रिज्यूमे या CV में लिखते थे हॉबी फोटोग्राफी, वो रियल में जब उनसे कोई सवाल निकल के आए कि जवाब दे पाए कि फोटोग्राफी करता हूँ मैं, वो नहीं ये करता हूँ मैं। कई बार मेरे कंपनी, मतलब मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ अपने कंपनी, अपने जॉब के लिए, तो मेरे हॉबी में अगर वो पूछ देते हैं
तो फिर मैं उनको लिंक शेयर कर देता हूँ, या फिर मैं अपने कंपनी में काम कर रहे हो, तुम इंटरव्यू देते रहे, तो बड़े हाँ। डेस्परेट इंसान लग रहे हो। पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए। यहाँ फोटोग्राफी से पैसा नहीं कमा सकते आप। तो एक दो चीज जो गंगेश ने शायद नहीं बोली, वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करी हमने बहुत सारी। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हम दो इंडिविजुअल हैं, हमारे हाथ में शायद वो उतनी ना रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग वर्कशॉप्स को सिंगल हैंडेडली कर पाए। जीपी प्रो वाज, मतलब इसके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास। जीपी प्रो उसमें कैसे जो है एक बिल्कुल ही क्या बोलेंगे यार उसको, एक्चुअली नहीं आ वो हम लोग, वो हमारी भावनाओं को समझ गए, करिए ना, वो हमारी भावनाओं को समझ गए, और वो उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट किया है कि हमारे लिए वो बिल्कुल खड़े हैं। हम जो भी रिलेटेड टू फोटोग्राफी या नेचर करना चाहते हैं, उनका पूरा सपोर्ट है बिल्कुल। हम लोगों के वर्कशॉप लिए। अगर जब हमें वर्कशॉप करनी होती है, हमें लगता है कि यार वर्कशॉप करनी है, दे ब्रिंग इन सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स। ठीक है, हमारी नहीं है जान पहचान शायद उतनी, लेकिन वो लोग लेके आते हैं सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स को, जगह प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने पास। जो हमारा पूरा बैकएंड पे प्रोसेस चलता है, वॉक से पहले या किसी और इवेंट से पहले, पूरा प्रोसेस वही लोग संभालते हैं। तो थैंक्स टू जीपी प्रो अ लॉट। कट्स मैं एक और बात मैंने बहुत ऑब्जर्व करता हूं मैं, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि संडे को ज्यादातर लोग जो हमारे उम्र के लोग हैं, वो अपार्ट फ्रॉम 5 दिन 6 दिन जो ऑफिस करते हैं, उसके अलावा संडे को ज्यादा ओवर स्ट्रेस होते थे उनके घर के काम की वजह से। बट जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं, वो काफी खुश रहते हैं, मस्त मौला हो गए हैं हाँ, सारे। मस्त मौला हो गए हैं। वो अपना एंजॉय करते हैं, घर का काम भी मैनेज करते होंगे, मेरे ख्याल से करते होंगे, तभी वो अगले संडे को दिखते हैं। अंजलि कोने से कह रही चलो बीर बीते। एंड ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी हम बहुत कुछ, रील का पार्ट है, मतलब ऐसा हमने 3 साल में एक बहुत अच्छा फैमिली बना लिया है। कम्युनिटी पीछे छूट गया, हमने एक फैमिली बना लिया है बड़ा सा, जिसमें एक थॉट है और काफी सारे हैंड्स हैं। तो अभी उम्मीद करते हैं कि अभी इस प्रोसेस को अभी और ज्यादा डीप में लेके जाएंगे, और बड़ा कम्युनिटी और बड़ा फैमिली बनाएंगे। मतलब टाइम का कंस्ट्रेंट है, यूट्यूब भी कह देता भैया बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा, काट लेना कट। तो सवाल अगले पे आते हैं, जरूरी वाले पे। हाँ, अरे WPCI ने तुम्हारी फोटोग्राफी में क्या चेंज किया भाई? यार पहले जब मैं सीखता था तब भी मैं ज्ञानी था, अभी मैं महाज्ञानी हूँ। तो चेंजेस कुछ नहीं आया है, ज्ञान मेरा उतना ही है, देता मैं अलग अलग तरीके से हूँ, जिसको जितनी मैंने फोटोग्राफी पूछ रहा हूँ, ज्ञान नहीं बट रहा है यहाँ पे। फोटोग्राफी में तुम्हारी में क्या चेंज आया ये बताओ यार। तो फोटोग्राफी के लिए कई बार मैं तरस जाता हूँ कि यार ये शॉट मिस कर गया बिकॉज ऑफ माय बायनोकुलर और गाइडिंग, और वो जो ट्रेनिंग टाइप का कुछ चल रहा था, वर्कशॉप चल रहा है, तो मैं वहाँ फोटो खींचूं या बताऊं, उसमें कई बार छूटता है। बट इस इम्प्रूवमेंट तो आया ही है। कई नए फोटोग्राफर्स जो हैं, वो कई मेरे फोटो से बेहतरीन फोटो ले रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं वो जो जहाँ पे चूकता हूँ, वो पता चल जाता है कि मैं यहाँ पे ये मैं भी कर सकता था और मैंने नहीं किया, तो वहां पे काम कर रहा हूँ। और डेफिनेटली बाकी तो मुझे ऑब्जर्वेशन, मेरे फोटो जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा, मुझे इतना और कोई खास दिख नहीं रहा फर्क। एक बात है भाई, मतलब हमें 3 साल हो गए हाँ, करते हुए, WPCI के साथ में चलते हुए। तेरे हिसाब से WPCI से रिलेटेड तेरा प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा है? कि यार ये जो की हुआ है ना WPCI से, ये जो हुआ काम WPCI की वजह से, ये सिर्फ WPCI ही कर सकता था, मैं वो वाला मोमेंट ऐसा प्राउडेस्ट मोमेंट यार। और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तुम पिटोगे भाई साहब। तुम अकेले थे पूरे के पूरे बंदों में जिसके पास सवाल थे। यू वर द ओनली वन। प्राउडेस्ट मोमेंट तो बहुत टाइम प्राउड हुआ है मुझे। हाँ तो बताओ। अभी रिसेंटली एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, प्राउडेस्ट हो गया, दो बता दो, चलो तुम्हें छूट, चलो फाउंडर हो। अभी रिसेंटली एक प्राउड मोमेंट हुआ है मेरे लिए। हम लोग एक बटरफ्लाई वॉक लास्ट वीक कराया हमने। मुझे बटरफ्लाई के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, पिछले 10 साल से मैंने ना बटरफ्लाई को पढ़ा है, ना जो देखता हूँ जंगलों में देखता हूँ, बट मेरा कोई रुक के ऑब्जर्व करने का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे मन में एक प्लान आया कि रेनी सीजन है और बर्ड्स मिल नहीं रही है, तो क्या क्या ऐसा कलरफुल कर सकते हैं जो हम ठीक से कर सकते हैं।
फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया, मैंने आपसे डिस्कस किया, पार्थिव से डिस्कस किया, रामवीर से डिस्कस कर लिया और हमने एग्जीक्यूट कर दिया। रामवीर सर के साथ तो कॉल पे हम दोनों साथ सब में लोग बात साथ में कर रहे थे और वॉक खत्म हो गया। पहले दिन कुछ भी उतना इफेक्ट नहीं दिखा उसका। दूसरे तीसरे दिन ग्रुप पे कुछ कमेंट्स आया जिसमें ये आया कि यार ये इतना बढ़िया हो रहा था, ये इतना बढ़िया चीज था और हम लोग मिस कर गए। ये मेरे पास प्राइवेट मैसेज भी आया है और अच्छे लोगों का है। 30-35 फोन हाँ, आए हैं मेरे मेरे पास। पास फोन आया है ऐसा और 2-3 तो उस ग्रुप पे ही दिख जाएगा आपको। मेरे पास पर्सनल मैसेज है। तो मुझे लगा कि यार मतलब मेरा थॉट ना अगेंस्ट द कुछ ऐसा नहीं जाता है, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ और लोग उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो मतलब अभी लेटेस्ट एक ऐसी वॉक जो हमने सोची नहीं जो हमने सोची नहीं थी और वो बहुत सक्सेस हुआ। सक्सेस हो गई। कम लोग थे बट वर्चुअली जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि नहीं आ पाए, अगर वो आ जाते तो बहुत बड़ा भीड़ होता और बड़ा ही लर्निंग था। हम पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज कर रहे हैं। मैं बताऊं मेरा जी जी 7 साल की वॉक, जो हमारा 7 साल ट्रिप था। अच्छा मैं बताता हूँ रीजन क्या है। उससे पहले हम गए थे राजा जी, और राजा जी में हम लोग थे करीबन 20 लोग ट्रिप पे। ऑर्गेनाइजेशनल ठीक है, हम जो भी कर रहे थे जैसे भी कर रहे थे, लेकिन राजा जी में क्या है कि आप हर बंदा अलग अलग गाड़ी में, आप सेंचुरी में हो, गाइड आपको ड्राइवर बता ही रहा है, दिखा ही रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम जब 7 साल गए ना तो हमने एक नोशन तोड़ा था, ठीक है। एक जो दुनिया के दिमाग में एक चीज चलती है कि बड़ा ग्रुप कभी भी बर्डिंग नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार 2 लोग 3 लोग 4 लोग होने चाहिए, हाँ उससे ज्यादा है तो फिर आपका ना गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ। वो चीज मुझे बड़ा मतलब 16 लोग बर्डिंग हो रही है और ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जिसके पास बढ़िया शॉट ना हो। जो हम लोग सोच के गए थे वो थोड़ा सा हमारा चेंज करना पड़ा, थैंक्स टू रास्ते वस्ते जो बंद हो गए थे हमारे वहां पे। करेक्ट। लेकिन जो ऑल्टरनेट बने उसके, वो ऑल्टरनेट भी अमेजिंग थे। और जो एक्सपीरियंस था रात को जो बैठ के हमारी जो गोष्ठी हुई है, पूरी जो बढ़िया बातचीत चली है वहां पे, कनेक्शन, जो कनेक्शंस, मतलब अगर हम ईमानदारी वाली बात बोले तो भैया इस टाइम पे जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे वही जो 7 साल वॉक पे। हाँ ये ट्रिप था, ये हमारा प्राउडेस्ट था बिकॉज उसको एंजॉय कर रहे थे हम, क्योंकि हम पूरा जो तब क्या हुआ था कि जो 7 साल ट्रिप था अपना, वो ऐसा सिचुएशन था कि एक पेड़ हमने लगाया है और पेड़ जो है फलों से लद गया। दूसरी बार ट्रिप हमारा हो चुका था। बट अब मैं बोल सकता हूँ कि प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था हमारा। प्राउडेस्ट मोमेंट हमारा था जब हमने एक विंग्स एंड विंस ऑर्गेनाइज किया था कंपटीशन। एंड मेरे पास सिर्फ एक आइडिया था कि एक कंपटीशन करना है जिसमें 10 मेंटर होंगे, 2-3 जज होंगे। भी कॉल लगी थी हमारी उस पर, मैं बताता हूँ अभी सब क्या हुआ मैं भी। और वो प्राउडेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि मेंटर्स को काम दिया गया था, 10-10 लोग उनके टीम में रहेंगे और फिर हम जो है लाइव कंपटीशन रहेगा, वो लाइव फोटो रहेगा। एक आइडिया था, थॉट था, इम्प्लीमेंट कैसे होगा पता नहीं। और मैं उस समय दिल्ली में भी नहीं था, मैं ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन हिमाचल से कर रहा था। कॉल पे रात को 11 बजे बैठ के हम लोग सब लोग कॉल पे करके, और हमने वर्चुअल को पेपर वर्क करके कॉल पे सब कुछ एडजस्ट कर लिया। प्राउड फील तब हुआ जब 1 घंटा बचा था कंपटीशन शुरू होने में, क्राउड गैदर होने में 1 घंटा बचा था और हम पहुंच गए थे अपने वेन्यू पे। और जब वो अनाउंसमेंट हो रहा था और वो जो क्राउड था, उसके 1 दिन पहले तक भी मैंने रजिस्ट्रेशन क्लोज कराया है, एक्स्ट्रा 12 रजिस्ट्रेशन मैंने कराया है। शिल्पा आज भी मुझे बोलती है कि सर आप ही मना करते हो और आप ही ऐड करा रहे हो, ये मुझे याद है, बट मैं नहीं मना कर सकता था लोगों को। लोगों का वो इंटरेस्ट था, लोगों का डिमांड ऐसा था। और जब वो भीड़ के सामने हम बोल रहे थे और अनाउंस कर रहे थे, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, बिकॉज लग रहा था कि ये मेरा अपना क्राउड है, मतलब खुद का सेल्फ क्रिएट किया हुआ क्राउड है। और मजा तब आया जब वो इवेंट खत्म हो गया और जो लोग आए थे वो यहाँ चिपक गए। अब तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। इनका इशारा कहाँ जा रहा है, आप समझ रहे हो ना। हाँ। अब तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हो सकता है कि वो जो इवेंट हुआ था, शायद वही हमारा ब्रेक थ्रू था, जिसकी वजह से हम बाकी सारा चीज बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं। और हमें उसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स मिल रहे हैं, दिख रहे हैं,
जो हमारे आने वाले टाइम में हमारे अगले मेंटर्स होंगे वो। हाँ, हमारे अगले मेंटर्स भी होंगे, हमारे अगले वॉक लीडर्स भी होंगे, हमारे अगले फेसबुक के एडमिन होंगे, हमारे इंस्टा हैंडलर होंगे। ये सब हमारे प्लान में है और ये बहुत जल्दी हम अब मैं वहीं आ रहा था, मेरा असल में ना अगला सवाल वही था कि भाई अब हम 3 साल तो हो गए मैं करते हुए, 5 साल बाद कहाँ WPCI कहाँ पे? सवाल तेरा मेरा तो है ही नहीं, अब तो सवाल सिर्फ 5 WPCI। साल में हमारा एटलीस्ट एक बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। एक मतलब मेरे ख्याल से तो एक ही है अभी, अब बाकी मैं कम से कम 5, अच्छा मतलब बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, हाँ, एक में बड़ा ऑडिटोरियम वाला। बड़ा एग्जीबिशन करने का मेरा पूरा मूड है। मैं फोटोग्राफर्स को डायरेक्टली फोर्स कर रहा हूँ, इंडिविजुअल बात करके। शायद सारे मेंबर्स जानते हैं यहाँ जो है वो भी, जो यहाँ नहीं है वो भी, कि मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ कि फ्रेम पे काम करो, फोटो पे काम करो, कलर्स पे काम करो या लाइट पे काम करो, ताकि फोटो जैसे तुम्हारा फोटो एटलीस्ट उसमें टंगे, है ना, दिखे, लोगों को दिखे कि ये बंदा 2 साल से सिर्फ फोटोग्राफी कर रहा है और इसका एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो ये काम मैं कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। एक तो एग्जीबिशन मुझे करना है, दूसरा जो है ट्रिप्स जो अभी हमने कब रखे हुए हैं वो एटलीस्ट मंथ में एक ट्रिप का मेरा मूड है कि एक ट्रिप मंथ में हो और वो आउटडोर ट्रिप हो, भले कम सीट हो या लिमिटेड सीट हो, बट एक आउटडोर शूट हो, मतलब आउटडोर ट्रिप हो। और ये ना, इसको मुझे इंडिया लेवल पे लेके जाना है, मतलब आई मीन नॉट फॉर दिल्ली। मुझे भी तो मेरे ना थोड़े से तो प्लान अलग है इससे। मेरा एक प्लान है, एक एग्जीबिशन और ट्रिप्स के अलावा इस पूरे ग्रुप को वहां लेके जाना जहां पे इंडिया वाइज, जहां पे जो लोग ये बोले कि यार अगर आपको सीखना है WPCI में जाओ। मेरा बड़ा सिंपल सा सीधा सा टारगेट ये है कि अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है, आपको वाइल्ड लाइफ सीखनी है, आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ भी नॉलेज लेनी है, WPCI। WPCI वो एक जगह होनी चाहिए जहां पे हर बंदा आए और यहाँ से वो चीजें लेके जाए, उसे कहीं और नहीं मिल रही। तो एग्जीबिशन तो हम दोनों भाई जल्दी ही बहुत जल्दी हो जाएगा। हमने सब कुछ देख लिया, वेन्यू भी देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ, फंड का थोड़ा बहुत है वो हम देखते हैं, चल ही रहा है। अभी हम लोग पेपैल और उससे डोनेशंस नहीं ले रहे हैं, जो हाँ। पड़ेगी तो वो भी बताइए। नहीं, हमें डोनेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास मेंबर बहुत है अभी जो डोनेशन दे रहे हैं हमें, क्योंकि प्यार दे रहे हैं बहुत है। एक जो चैलेंजेस आ रहा है, वो चैलेंज है वो कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल सेशन जो है वो हम चूक रहे हैं कहीं पे। वो अभी एक पॉडकास्ट और होना है इसी का फॉलोअप, जिसमें पार्थिव भी होगा, जिसमें थ्योरी सेशन, यानी कि पहले थ्योरी तब प्रैक्टिकल, मतलब बेस्ड ऑन दैट थ्योरी, बट उसके लिए थोड़ा हमें मैच्योर्ड, मतलब पूरा मैच्योर्ड ग्रुप चाहिए। हमारी सिंगल डे वॉक है वो बेसिकली 2 पार्ट थिंग हो जाएगी। यस। उतने तक तो हम पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं और टीम तैयार हो रही है, हम टीम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोटो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई ऑब्जर्व कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मैं हर फोटो को सूंघ रहा हूँ अच्छे से, ताकि उसमें से उस फोटो की खुशबू निकल के आए। बदबू भी आती है कई बार। एक जैसे हम लोग देखते रहते हैं, एक ही नहीं कुछ नाम ले लेंगे हम किसी का, एक ही फोटो अलग अलग कलर से, हम किसी का ठीक है, नाम नहीं, मैं काट दूंगा इसको। नहीं काट दूंगा, नाम नहीं लिया मैंने। तो खुशबू भी ले रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी हम बड़ी टीम के साथ इंट्रोड्यूस होने वाले। अब ये देखो, तुम पहली बार आके बैठे हो यहाँ पे सामने कैमरे के, ठीक है, तुम्हें कोई सवाल पूछना है? देखिए, सवाल रहते कि इंटरव्यू मैं लूंगा, ले लो, जाओ, दिया मौका। सवाल तो मेरे पास एक ही है कि पहला इंटरव्यू आपने किसका लिया था? अगर मैं वाइल्ड टॉक्स की बात करूं तो सबसे पहला इंटरव्यू डॉक्टर दिवाकर राव। नहीं, यहाँ हम दिवाकर राव तो हम पहुंचेंगे बाद में सर के पास। अच्छा, यहाँ आपने पहला इंटरव्यू किसका? यहाँ बोले तो आज सबसे पहले अंजलि और अमित। इंटरव्यू नहीं लिया था भाई, हम लोग बातें कर रहे थे, इंटरव्यू नहीं। अच्छा, मतलब हम लोग बातें करते हैं, हम लोग इंटरव्यू। तो आपको उन दोनों में से आपने तो उनके साथ बहुत सारा इंस्टाग्राम में बहुत सारा वो रील्स और वो सब रखा हुआ है। जो लोग फॉलोअर्स नहीं है, इनके फॉलोअर्स बन जाइए और इनके जो है मिमिक वाइल्ड लाइफ में जो चैलेंजेस आता है
और वो चैलेंजेस वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो उसको कैसे उससे मुक्ति मिलेगी उसका दवा बताते हैं ये लोग। तो बहुत बढ़िया। आज जो पॉडकास्ट हुआ है उसमें आपको क्या लगा, वो दोनों में ज्यादा प्यासे कौन दिख रहे थे? मैं मैं देख भाई, अगर हम बात मतलब अगर मैं सीरियसली सवाल का जवाब दूं, जी। जैसे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए सीरियस रहना, अगर आप मेरा क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हाँ हाँ I mean, I'm not asking about the बियर hungerness of wildlife photography. I'm asking about the वो जो thirstness thirst of I mean wildlife photography. हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन होता घुमा दिया मैंने। हाँ हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। जब आप कुएं के ना जो मुंडेर होती है आगे चारों तरफ, जब वहां बैठे होते हो, जी। ठीक है, ऊपर से ना पानी हमेशा स्टिल दिखता है। तो अमित का वो हाल है। गहराई का अंदाजा लगाने के लिए भाई साहब आपको उसके अंदर ना बाल्टी बांध के उसमें 2 पत्थर रखे और रस्सी उतारनी ही पड़ेगी। इनको उतारना पड़ेगा। जब तक वो रस्सी जाती रहेगी, आपको गहराई का अंदाजा जब रुक जाएगी ना जाने, तब पता लगेगा। अमित है वो। ठीक है। अब बात करते हैं अंजलि की। कभी जाना समुद्र किनारे मानसून के मौसम में, ठीक है, लहरें चलती हैं बढ़िया वाली। अंजलि वो वाली लहर है जिसने ना कसम खा रखी है कि हर लहर पिछले वाले से ऊपर वाले लेवल पे जाना मुझे, ठीक है। हाँ। तो अब ये कहना कि किसमें थर्स्ट ज्यादा थी, क्योंकि है तो दोनों के दोनों ही पानी के सोर्स, नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो तो फिलहाल मतलब जो नहीं प्रैक्टिकल बता प्यास है पाए। वो हम बियर से बुझाएंगे हाँ, और इसको हम बंद करते हैं। बहुत बहुत चलो। सम्मान। बैठो तुम यहीं पे। थैंक यू सो मच जो भी ये देख रहा है पॉडकास्ट, आपकी हिम्मत है, मतलब मुझे अंदाजा है कि 1.5 घंटे के आसपास का होगा ये जब एडिट होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप पूरा देख पाए हो, नहीं देख पाए हो तो थोड़ा थोड़ा करके देख लेना है, मजा आएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह। और आज नॉर्मली जो मैं आखिर में बोलता हूँ ना, जब मैं साइन ऑफ कर रहा होता हूँ, आज उसका ना एक बहुत मतलब मेरे लिए तो हमेशा एक मीनिंग रहता है, लेकिन आज उसका एक बहुत मेजर रीजन भी है। आपने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे आके कैमरे के सामने देखा होगा, सभी पे लगा हुआ है झंडा। यस। तो हमने ये पॉडकास्ट शूट किया है 15 अगस्त को, जी। 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद। जय भारत। थैंक यू।